ये सब चीजों को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो देखिए ऑलमोस्ट कोरोना बहुत लोगों के घर में है इस टाइम, तो जो आप अपना टूथब्रश यूज कर रहे हैं जहां बाथरूम में आप वो करते हैं, तो प्लीज जिसका जो टूथब्रश है या जो कोरोना से पीड़ित पेशेंट है वो अपना प्लीज ब्रश अलग रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। कई लोगों के घर में कॉमन बाथरूम्स होते हैं, तो अपना ब्रश जो है प्लीज अलग रखना है। और कोशिश करिए कि जो ब्रश है, क्योंकि देखिए वो डायरेक्ट हम मुंह में डाल रहे हैं उस चीज को, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां उसके ऊपर तो वो चीज हो सकती है। तो जो उसको भी अगर आप मतलब मेरी एडवाइस है, और कि उसको भी अगर आप सोप से वॉश कर ले दोनों टाइम, तो आई थिंक काफी हद तक मतलब कि 20 सेकंड जैसे उसको कहते हैं, तो ब्रश को भी आप वॉश करना शुरू कर दें विद सोप। तो ये मेरा अपना मैंने सोचा और अपना ये चीज मेरे को लगा कि बताना चाहिए। और जो अब टैप होता है, जब आप ब्रश कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो टैप को भी ना आप साबुन से उसको धो दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को फैला रहे हैं ये बीमारी। तो वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना है, क्योंकि नॉर्मली तो बहुत लोगों के घर में अलग अलग बाथरूम्स होते हैं, लेकिन कईयों का कॉमन भी होते हैं, तो ये मैं वहां के लिए एडवाइस है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जब आप वो ब्रश यूज कर लें, जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं पेशेंट, तो प्लीज थ्रो योर ब्रश, उसको 3 महीने तक आपने कंटिन्यू नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपने बड़ी ध्यान रखनी है। और छोटी छोटी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है कि लाइक जैसे हमारा जो मास्क हम लोग पहनते हैं, ऑल्दो इट्स जनरल अवेयरनेस आई एम गिविंग, हर डॉक्टर आई थिंक ये बताएंगे और आगे बता रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लोगों को सुने, क्योंकि कोई सुन नहीं रहे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स कब से 1 साल से बोल रहे हैं कि प्लीज वियर द मास्क, वियर इट प्रॉपरली, और लेकिन लोगों को वो प्रॉपरली वियर कर ही नहीं रहे हैं। तो वो अपने प्रॉपरली वियर करना है, क्योंकि ये मैसेज मैं हमेशा देती हूँ, तो स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि वो जो अपने मास्क पहनना है उसकी मेटल स्ट्रिप को अपने प्रेस करना है और उसको प्रेस करके पहनना है। और दूसरा कि अपने हैंड तो सैनिटाइज करने हैं, वॉश करने हैं। और जो मास्क है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग इज मस्ट, और जो मास्क है वो भी आपने इसको डिस्पोज प्रॉपरली करना है। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ऐसे थ्रो नहीं करना। स्पेशली जो कोविड पेशेंट है, वो अपना 72 आवर्स तक मास्क डायरेक्टली किसी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। दे हैव टू रैप इट इन अ टिश्यू पेपर और इन अ पाउच, और उसके बाद 72 आवर्स के बाद अपने इसको डिस्कार्ड करना है। इस तरह से नहीं फेंकना, क्योंकि कई लोगों का मैंने सुना जब मैं ये बात बता रही थी कि अरे डॉक्टर साहब हम तो ऐसे ही डायरेक्ट फेंक देते हैं डस्टबिन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज आप अपना मास्क जो है इस तरह से डिस्पोज मत करिए। बहुत आप कितना ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो क्योंकि देखिए जो भी आपका ये जो आते हैं सफाई कर्मचारी जो वो है, तो डेफिनेटली वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि बार बार प्लीज, क्योंकि देखिए उनके लिए भी हम लोग उनको फैला रहे हैं अगर वो डायरेक्ट हमारा डस्टबिन से वो उठाते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपना मास्क अच्छे से डिस्पोज करिए। और जैसे मैंने टीथ के लिए बताया, वैसे डॉक्टर सुनील दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम गंगाराम, तो वो प्रॉपरली आपको बताएंगे, सारी चीजों का बताएंगे। इसलिए मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रही, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट सोचा बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच अंकल, ओवर टू यू। Thank you very much, Dr. Nilamanti. We had a very useful information from your side. Thank you very much. I'll request Dr. Sunil Datta, please, implant this. Dr. Sunil Datta, please. I think some gentleman wants to say something. I think his phone is muted. His computer. Yeah. Unmute your phone, sir. Welcome, Dr. Sunil Datta. Sir, can you hear me? Yeah, yes, we can hear you. Please carry on. Yeah. Yes, Jai Guruji. Auntie, 1 second. Sorry, uncle, आपको आवाज आ रही मेरी? Yes, we're hearing. Uncle, are we allowed to ask questions, or we can ask questions at the end of the session? At the end of the session, we can take for 10 minutes. 10 to 15 minutes. Yeah. That will be better, I think. Yeah. Okay. Fine. Okay. Jai Guruji. Good evening, everyone. I am Dr. Sunil Datta, Senior Consultant, Department of Dental Surgery, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. Sir, can I have a screen share? Yes, you can have. It says disabled, sir. Take a minute. Yes, now they will give. Try again. Mr. Aman, Jai Guruji Aman, Mr. Aman, we need screen sharing, beta.
Yeah. It shows still disabled, sir. Mir? No, he's trying. Right now? It's a- Thank you. I'll Yes, watch. yes, now we can see. Yeah. Thank you. Thank you, Aman. Thank you, Aman. Thank you. Jai Guruji, everyone. I'll repeat. I'm Dr. Sunil Datta, Senior Consultant, Dental Surgery, Department of Dental Surgery, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. As we are all aware that in difficult times of COVID, we are unable to visit our hospitals and visit our personal dentists, doctors as well, because we have a fear, as the news is more and more spreading, that now the exposure is more so because of the evidence of airborne COVID disease and no longer from droplets. So what's happening is that people are fearing even moving out of their homes, because We are anybody who not- has we are passed in that Not able to zone. hear. Are you not able to hear? Hello? Able to hear. Dr. Sunil, we are able to hear. राइट, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि ये डिजीज अब ज्यादा से ज्यादा एयरबॉर्न है और WHO ने भी कहा है, CDS ने भी कहा है, सो इसलिए अब डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस फियर के साथ हम लोग अब अपने डेंटिस्ट पे, अपने डॉक्टर पे Yeah, जाने we are से able to hear घबराते now हैं, slightly. and more and more teleconferencing, more and more video conferencing is happening with doctors, so that one can stay in the confines of their homes and is safe in the environment, and there is minimal exposure to the outside world. As far as dental care is concerned, we know that in most cases, till a patient doesn't feel pain, they don't go to a dentist. Routine dental checkup, though we keep encouraging patients to come to us, but still more or less people go to the doctor only when there is pain or a problem. They do not want to go for general care. Ideally, हमें साल में 2 बार जरूर अपने डेंटिस्ट पे जाना चाहिए, सारी फैमिली को जाना चाहिए, बच्चे जो 3-4 साल के हो जाते हैं उनको भी ले जाना चाहिए, और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि अपना डेंटल चेकअप रेगुलरली कराएं, क्योंकि इन दिनों हम लोग नहीं जा सक रहे हैं बाहर, और अपने दांतों का ध्यान घर में ही रखना है। मैं सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगा जनरल केयर की, वो है डेंटल इम्प्लांट्स। हम लोग ये सब जानते हैं, पिछले 1-1.5 दशक में जो फ्रैक्चर्ड और मिसिंग दांत होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग इम्प्लांट्स को यूज करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स हम देखें तो एक टाइटेनियम का धातु है, क्या बना हुआ स्क्रू है, जो कि जड़ के रूप में होता है, और जब एक फ्रैक्चर्ड दांत हो जाता है या मिसिंग दांत होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए परमानेंट टीथ के रूप में हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 स्टेज की सर्जरी जनरली होती है आजकल, तो अगर हड्डी अच्छी हो तो हम 1 स्टेज में भी कर देते हैं। पहली स्टेज में दांत में वो पेच डाला जाता है, 2-3 महीने में वो हड्डी से जुड़ जाता है, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर वो इस काबिल हो जाता है कि उसके ऊपर कैप लगाई जाए और हम लोग उसके ऊपर खाना पीना नॉर्मल शुरू कर सकें। ये टाइटेनियम ग्रेड 6 का धातु है और बहुत ही कामयाब 93 to 95% सक्सेस रेट इसका माना जाता है, अगर मेडिकल कंडीशंस पेशेंट की बिल्कुल सही हो तो इसीलिए इम्प्लांट करने से पहले हम लोग भी असेसमेंट पूरी लेते हैं पेशेंट की, कहीं लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो, कोई लिवर किडनी का इशू ना हो, कोई ऑस्टियोपोरोसिस की या लॉन्ग टर्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई ना कोई पेशेंट ले रहा हो, जिसके लिए स्टेरॉइड्स या ऐसा कुछ चल रहा हो, तो वो उसमें फिर ये कई बार कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ होता है, उनमें 1.5-2 साल तक हम लोग डेंटल का ट्रीटमेंट और इम्प्लांट्स वगैरह का नहीं कर सकते हैं, हड्डी इस काबिल नहीं होती कि वो ले सके। लेकिन कुछ केसेस में ये रिजेक्ट भी हो जाता है। आज के टाइम में ये बेस्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट की फिक्स दांतों के लिए। अलग अलग इम्प्लांट कंपनीज अवेलेबल हैं, थोड़ा सा रेट में डिफरेंस है, अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनीज का बिटवीन 35-40,000 से शुरू होकर 70,000 तक पर इम्प्लांट का रेट जाता है। लेकिन हमें अगर इम्प्लांट्स कराए हों तो उनका ध्यान घर में थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। नॉर्मल डेंटल ब्रशेज जो हम यूज करते हैं अपने घर में वो कई प्रकार के हैं, जैसे हम सब जानते हैं, हैंड मैनुअल ब्रशेज भी हैं, इलेक्ट्रिक ब्रशेज भी हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि इम्प्लांट्स की केयर के लिए और वैसे भी जनरल माउथ की केयर के लिए भी हमें हमेशा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट डेंटल ब्रशेज ही यूज करने चाहिए। हमें मीडियम या हार्ड ब्रशेज नहीं यूज करने चाहिए। जो हार्ड ब्रशेज हैं वो इम्प्लांट सर्फेसिस पे, क्योंकि वो टाइटेनियम धातु का है, उसमें कई बार स्क्रैच कर देते हैं
और स्क्रैच करने से क्या होता है कि उसमें फिर गड्ढे पड़ जाते हैं जिसमें खाना जमने का चांस रहता है, जिससे फिर वहां पे इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो इसमें सबसे बेहतर ये रहता है कि एक तो प्रेशर जो ब्रश का है वो कलाई के उपयोग से किया जाए 45 डिग्रीज पे, बहुत लंबा, जैसे हम लोग कई बार पूरा एल्बो यूज इतना जोर जोर लगाते हैं, जोर नहीं लगाना है कहीं भी, बिल्कुल सॉफ्ट स्लो मूवमेंट कलाई के उपयोग से, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, दैट्स ऑल। इसमें हमें कहीं भी हार्ड मूवमेंट भी नहीं और हार्ड ब्रिसल्स भी यूज नहीं करने। इसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम ब्रश कोई भी कंपनी का अच्छा यूज करें। हम लोग इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं। इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस या प्रॉक्सा ब्रशेस जिसे कहते हैं, वो दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं, हम लोग टूथपिक्स यूज करते हैं। टूथपिक्स इज नॉट अ वाइज थिंग टू यूज, क्योंकि टूटे हुए लकड़ी के पीसेस उसमें रह जाते हैं जिससे मसूड़े सूज जाते हैं। इसलिए प्रॉक्सा ब्रशेस आते हैं छोटे से टूथपिक की शेप में, और इन बिटवीन द टीथ जहां गंद जम जाता है, इन बिटवीन इम्प्लांट्स, इन बिटवीन इम्प्लांट एंड नेचुरल टूथ ऑल्सो, या नेचुरल टूथ जनरली, उनको साफ करने में ये कामयाब रहते हैं। इन्हें आर पार किया जा सकता है, उससे ये जो भी फंसा होता है वो निकल जाता है। हमें टूथपेस्ट जो है वो भी ध्यान करना है कि हम नॉर्मल एडीए का या आईडीए का अप्रूव्ड टूथपेस्ट ही यूज करें। ज्यादा एब्रेसिव वाले पेस्ट जैसे ग्लिसनिंग पेस्ट, टूथ वाइटनिंग पेस्ट, पहले और भी प्राइवेट कंपनीज के पेस्ट आते थे कि हम बहुत दांत चमका देंगे, व्हाइट कर देंगे, दे ऑल हैव एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स वो दांतों को रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और इम्प्लांट सरफेस पे भी फ्रिक्शन करके उसे रफ बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी चीज, जैसे हमारे देश में दंत मंजन पाउडर्स ये सब यूज किया जाता है, दैट इज नॉट राइट टू यूज, दे कॉज मोर डैमेज एंड दैट शुड बी अवॉइडेड। सो ब्रशेज सॉफ्ट रहें, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेज यूज करें, और पेस्ट जो है वो नॉर्मल कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजर, कोई भी जो स्टैंडर्ड सेंसोडाइन की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अपने डेंटिस्ट से पूछिए और वो आपको सजेस्ट कर देंगे। सबसे एक और जरूरी चीज इम्प्लांट्स के और नॉर्मल दांतों की केयर में है जो मानी जाती है, वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग हम लोग जैसे सब जानते हैं, ओरल बी के, पिक्स के, स्टिम के, कई कंपनियों के फ्लॉसेस आते हैं। ये एक ब्रेडेड धागा होता है जिसके ऊपर वैक्स्ड सरफेस होता है, सॉफ्ट भी होता है, और उससे उसको हम दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें साफ कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट दुनिया में चल रहा है, जो इम्प्लांट मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो है वाटर फ्लॉसिंग। वाटर फ्लॉसर जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं राइट साइड पे, ये एक इलेक्ट्रिक ब्रश के रूप में ही एक डिवाइस है। इसमें पानी भरते हैं पीछे से, और इसमें आगे टिप लगती है, इसमें ब्रश नहीं होता। उस टिप में एक जेट के रूप में पानी जो है वो निकलता है। ऑसिलेटिंग मोड है, स्ट्रेट मोड है, 2-3 मोड होते हैं इसमें, और वो एक तेज धार की तरह पानी जो है दांतों के बीच में गैप्स में आता है, एंड उससे आर पार करके वो सारा फ्लश कर देता है। दिस इज द बेस्ट मोड टू कीप योर डेंटल इम्प्लांट्स क्लीन, बिकॉज ये ना तो इम्प्लांट को टच करते हैं सरफेस में, ना ये गम्स को टच करता है, ये सिर्फ जेट का स्प्रे करता है और आर पार करके उसे अच्छे से साफ कर देता है। तो हमें ये देखना है कि हमें फ्लॉसिंग रोज करनी है, रात को एक बार सोने से पहले, और हम भले वाटर फ्लॉसिंग करें, भले हम नॉर्मल फ्लॉसिंग करें, जो दो ब्रश जहां जहां हम नहीं पहुंच पाता और जहां साफ नहीं कर सकता है, वहां फ्लॉसिंग करके हम लोग उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। हमें एक और चीज अवॉइड करनी पड़ेगी, वो है स्टिकी और हार्ड फूड्स। डेंटल इम्प्लांट्स एक फॉरेन बॉडी है आपके जॉ में, आपके जबड़े में, और उसका अपना कोई दिमाग नहीं है जैसे आपके अपने दांत का है। योर टीथ हैज गॉट अ ब्रेन, दे हैव अ मोटर सप्लाई बैक टू योर ब्रेन, दे हैव अ सेंसरी सप्लाई एंड अ मोटर सप्लाई। तो वो ये गेज कर लेते हैं, बहुत हार्ड चीज होगी तो आपका जो है अपना आप से वो खाना डाइवर्ट कर देगा, माउथ को वहां पे नहीं करेगा, लेकिन इम्प्लांट में इतना दिमाग नहीं है। तो हमें ये देखना है कि बहुत हार्ड चीजें, बहुत चिपचिपी चीजें, जैसे चॉकलेट एक्लेयर्स हैं, ऑरेंज कैंडीज हैं, गजक, पट्टी, रेवड़ी हमारे देश में यूज होती है, बाहर विदेश में तो नहीं होती है इतनी, क्योंकि ये आप देखें तो रेवड़ी जैसी चीज जो है वो एक तिल का पत्थर है, और हम अखरोट, तिल के पत्थर को अगर इम्प्लांट से भी क्रश करना चाहेंगे तो कहीं वो फेल ना हो जाए, टूट ना जाए। इसलिए ऐसी बहुत हार्ड चीजें हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ना करें। और नॉर्मल दाल चपाती चावल, नॉन वेज, वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बादाम वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड चीजें जिन्हें एक बिल्कुल पत्थर के रूप में क्रश किया जाए वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग भी हम लोग इसमें एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट्स में ये देखा गया है कि अगर हम स्मोकिंग या पान मसाला या इन चीज़ों के पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसके दाने, निकोटीन के पार्टिकुलेट मैटर जो है वो सब मार्जिन्स पे फंस जाता है, और उससे
वो जो हड्डी जिसके अंदर इम्प्लांट सेट है उसको वो गला देता है धीरे धीरे। अल्कोहल में भी ये माना गया, हालांकि कम है अल्कोहल में। हम ये नहीं कहेंगे कि अल्कोहल आप पी सकते हैं, एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग इज मोर डैमेजिंग, अल्कोहल इज आल्सो डैमेजिंग बट लेस डैमेजिंग, आई वुड से. So my advice to my patients is occasionally you can have an alcohol drink, but smoking should be avoided. One as a habit, and second for maintenance of implants, one should avoid it in all probability. Diluted mouthwash को कंपनी चाहती है कि वो ढक्कन खोलें, सीधा मुंह में डाल के यूज करें. जनरली इसमें देखा गया है कि आदमी जब भी ये यूज करता है तो देन देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ. तो ये बर्निंग सेंसेशन को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा उसको 1:1 रेशियो में पानी में डाइल्यूट कर लेना चाहिए. क्वार्टर ग्लास पानी लिया, एक ढक्कन लिस्ट्रीन, कोलगेट प्लाक, कोई भी कंपनी का माउथ वॉश हो, एक ढक्कन डाल के डाइल्यूट करें, और एक बार सुबह नाश्ते के बाद और एक बार रात को खाने से पहले आवश्यक यूज करें. लास्टली मैं ये कहूंगा कि अपने डेंटिस्ट से विजिट जरूर शेड्यूल कीजिए ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि एक बार जब भी डेंटल इम्प्लांट्स मुंह में लगते हैं या मल्टीपल कैपिंग या ब्रिजिंग लगती है दांतों की या डेंचर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं खाना जरूर जमता है दांतों के आसपास, और वो डेंटल क्लीनिंग से, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से ही साफ हो सकता है. सो अपने आप घर बैठ के जो आप कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन एज एंड व्हेन जब एनवायरनमेंट बेटर हो जाए तो हमेशा 6 महीने के अंदर एक बार डेंटिस्ट पे जाके अपने दांतों की सफाई जरूर कराएं. This is all that you need to maintain the dental implants for. हाँ, डेंटल इम्प्लांट्स के एक्सरेज भी रेगुलरली करने पड़ते हैं डेंटिस्ट को, ताकि वो देख सके कि आपकी बोन और आपकी गम्स हेल्दी हैं और वो लंबा चल सके. That's all. Thank you very much. जय गुरु जी, शुक्राना सबका जी. अंकल. Thank you Suresh very uncle. much, Dr. Sunil Datta. Dr. very much, Dr. Sunil Datta. We had useful information from your side. We have Dr. Kavita Tyagi with us. May I request Dr. Kavita Tyagi to please share some information regarding home management of COVID patients. Dr. Kavita Tyagi, please. Maybe she is there. Let's see. She is there. She is here. Yeah. Dr. Kavita Tyagi, may I request you to please allow me to unmute. Aman uncle, you can unmute her. She is unable to unmute. Dr. Kavita Tyagi, she is unable to unmute. Dr. Kavita Tyagi, are you able to unmute yourself? Aman uncle, can we unmute Dr. Kavita Tyagi? Okay. Aman uncle, let us unmute Kavita Tyagi auntie. We'll try. Okay, we can take her later. Amandeep uncle, can you unmute her? Okay. We can request Dr. Pooja. Dr. Pooja, we can request Dr. Pooja in the meanwhile. Dr. Pooja Chopra. Dr. Pooja Chopra, are you there? Jai Guruji uncle, Jai Guruji. Jai Guruji, Jai Guruji. Jai Guruji. Welcome, is Dr. Pooja Chopra.
Guruji, Yeah, you are Shukrana audible. Guruji. Am I Hmm. audible? Yes, you are audible. Yes. Dr. Yes, Kavita, you are पहले audible. आना चाहती हैं? We would love to hear from Dr. Kavita first. Is she नहीं, able to पहले join us? Yeah, I think, yeah. नहीं, Now I am, yeah. Dr. Okay. Kavita, please, okay. please carry on. Then I will Okay. come after you. Okay. Jai Guruji. That, Jai Guruji. okay, doctor. Yeah, that. Okay, okay. Jai Guruji, Jai Guruji. Dr. Kavita Tyagi, welcome, Dr. Kavita Tyagi. Okay, thank you everyone. I am here. Am I everyone? Welcome, Dr. Kavita Tyagi. You are Okay, audible, Dr. Kavita Tyagi. You are audible. Okay, so should I start now? Yes, you can start, please. You can start, please. Thank you. Okay, so thank you so much everyone for inviting me to this session. So my topic is management of COVID in home. COVID patients का home में कैसे मैनेजमेंट करें? तो कोविड पेशेंट्स का मैनेजमेंट जब हम घर में करने की बात कर रहे हैं तो हम शुरू करें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से, जिन लोगों को अभी तक सिम्टम्स नहीं है। और इनफैक्ट हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम इतना ऑडियो कंसल्टेशंस, वीडियो कंसल्टेशन में जो लोग देखते हैं, और हम अभी भी पाते हैं कि लोगों के अभी भी मास्क नाक से नीचे होते हैं। मैं जानती हूँ कि इस बात का कोई बहुत मेजर रेलेवेंस लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन दिस इज द मेन थिंग कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और हमारी जो पर्सनल हाइजीन थी वो हम अप टू द मार्क नहीं कर पाए, इसीलिए ऑल ऑफ अस वी आर फेसिंग दिस ह्यूज मेनेस ऑफ द कोविड-19 सेकंड वेव। तो इट इज माय रिक्वेस्ट, आई यूज दिस प्लेटफॉर्म टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम ये मानकर चलें कि हम में से सभी लोग इस टाइम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, और हम किसी के भी पास में आए और जाएं तो हम प्लीज अपना मास्क पहने, और हम किसी को भी टच करें, किसी भी चीज को टच करें तो हम अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ये चीज कोई नई नहीं है, लोग बहुत टाइम से इसको बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज अभी भी हमारे प्रैक्टिस में नहीं आ रही है। एक दूसरी बड़ी मैंने कॉमन चीज देखी, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ डे टू डे एक्सपीरियंस के ऊपर से बात कर रही हूँ। जो मैंने कॉमनली चीज देखी कि लोगों के घर में कोविड पेशेंट्स हैं, लोग उनकी केयर कर रहे हैं, लोग उनको छू भी रहे हैं, उनके सब काम भी कर रहे हैं, और लोग आराम से अपना उसी उंगली से अपना मास्क भी ठीक करते हैं, अपना चश्मा भी ठीक करते हैं, और अपना हाथ में मुंह में खुजल भी लेते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं कि अगर आप अपने हाथ, आप जानते हैं कि हाथ आपके वायरस को उठाए हैं, और अगर आप सेम हाथों से बगैर साफ करे, बगैर वो अल्कोहल सैनिटाइज करे, अगर आप अपने फेस के अपर पार्ट में आप टच करते हैं, तो नेसेसरली यू आर कैरिंग द इन्फेक्शन टू योरसेल्फ। एंड दिस आई एम नॉट सीइंग ओनली इन द पीपल हु आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द सिक पीपल। जो लोग घर में पीपीई भी पहनते हैं, पीपीई पहनकर अपने पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, लेकिन पीपी और स्क्रीन के अंदर से खुजल लेते हैं उसी हाथ से, और उसी से अपना नाक भी साफ कर लेते हैं। दिस आई एम सीइंग वेरी कॉमनली। और तो ये मेरा सबसे पहला मैसेज है कि प्लीज प्लीज जो बेसिक हमारी, जो हम पिछले साल से सब लोग शोर मचा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीन योर हैंड्स, डू नॉट टच योर फेस, योर नोज, एंड एवरीबडी नीड्स टू नो कि हम सांस नाक से लेते हैं, हम सांस मुंह से या चिन से नहीं लेते हैं। तो हमको नाक को कवर करना है, मुंह और चिन तो उसके साथ कवर हो ही जाता है। तो ये मेरा मैसेज है। मेरे ख्याल से ये 3 चीजें प्लीज ध्यान रखें। जो लोग कोविड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, अपने हाथों से उन हाथों को साफ करे बगैर अपनी बॉडी को टच ना करें, स्पेशली अपने फेस को टच ना करें। पीपी पहन के मास्क के अंदर से और अपनी स्क्रीन के अंदर से अपने फेस को खुजली ना करें या साफ ना करें। इसके अलावा उनको जो और केयर करना है पेशेंट का, ये तो आती है इन लोगों की केयर की बात जो सिक पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, जिनके घर में कोविड पेशेंट्स हैं। उनको प्लीज अपने बारे में जरूर ये सोचना है कि वो क्या टच कर रहे हैं, और उसके बाद अपने तरफ में उसको इन्फेक्शन कैसे लेके आ रहे हैं। दिस एवरीबडी हैज टू बी वेरी क्लियर। दूसरी बात अब आती है कि ये लोग जो घर में कोविड पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए हमें बात करनी है। तो घर में जो कोविड पेशेंट्स हैं, वो हम सब जानते हैं कि एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, एक कोविड पेशेंट्स वो हैं जो माइल्डली डिजीज है, एक वो है जो मॉडरेट है, एक वो जो है सीवियर है। सीवियर पेशेंट्स भी इस बारी घर में मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि उन लोगों की जो एसिम्प्टोमेटिक सिर्फ पॉजिटिव आ गया है, आपने आइसोलेट कर दिया है पेशेंट को, और आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो उसकी केयर के बारे में आपको क्या करना है, उसकी केयर के बारे में भी आपको
उसका टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसका सैचुरेशन, उसका शुगर, उसके जो मतलब वाइटल्स होते हैं वो रेगुलरली या तो पेशेंट खुद चेक करे या फैमिली में कोई मेक श्योर करे कि उस पेशेंट के ये वाइटल्स जो हैं रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर हो रहे हैं। क्यों हमने इस प्रकार से इस बार ये इवेंट्स देखे कि सडनली घर से फोन आता है कि हमारे अंकल का सैचुरेशन 70% आ गया। 70% कैसे आ गया? अब से पहले कितना था? अब से पहले तो हमने चेक ही नहीं करा। क्यों नहीं चेक करा? आपको पता नहीं था पेशेंट कोविड आपका? हाँ जी, पता चल गया था हमको, लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिकली ठीक था, हमें लगा कि जरूरत ही नहीं है। तो दीज आर द वेरी कॉमन मिस्टेक्स which are happening in this COVID care. Everybody please be alert to this. एक बार ही आपका पेशेंट कोविड डायग्नोज हुआ है तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पैनिक में रहें और आप उसको फुल टाइम उसको ट्रैक करते रहें, लेकिन जो हमारे 5 वाइटल्स होते हैं वो हम सबको समझना है। हमारी पल्स रेट, हमारा सैचुरेशन, हमारा टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा शुगर लेवल, ये 5 चीजें हैं। और फॉर्चुनेटली सभी के घरों में, ऑलमोस्ट सभी के घरों में इन 5 को नापने के लिए औजार हैं और सब लोग इनको नाप सकते हैं। और अगर पेशेंट खुद नाप ले तो बड़ी अच्छी बात है, चार्ट बना के रखे। और पेशेंट अगर खुद नहीं नाप सकता है तो जो उसका केयर कर रहे हैं वो इन 5 चीजों को नापे, पीरियडिकली नापे, सुबह दोपहर शाम नापे, तो वेरिएशन होगी तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये एक दूसरा मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो आप एक कमरे में आइसोलेट करके छोड़ देते हैं कि अभी 14 दिन तुम अंदर कमरे में खाओ पियो और फिर अचानक से कभी सिक हो गए तो फिर देखी जाएगी, तो वैसा ना करें आप लोग प्लीज। तो ये मेरा एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए, उनके फैमिली के लिए, जो केयर कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि हर चीज के लिए आप प्लीज केयरफुल रहें, इन चीजों के लिए आप केयरफुल रहें। और इसमें अब 5 जो मैंने आपको बताया है इसमें कुछ नया नहीं है। अभी पूरे वर्ल्ड के लोग जो घर में इस टाइम रह रहे हैं कोविड पेशेंट्स के साथ में, वो सब चीजें जानते हैं कि ये चीजें हमारे मरीज को इन चीजों में दिक्कत आती है। तो ये हो गया एसिम्प्टोमेटिक के लिए। और इन एसिम्प्टोमेटिक के लिए भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्हें तो खांसी नहीं है, इन्हें तो जुकाम भी नहीं है, इनको तो बुखार भी नहीं है, इनको तो सांस भी नहीं फूल रही है, तो वैसे बेचारे बैठे हुए, चलो आइसोलेट कर दिया हमने इनको। तो उनको आके हमने देखा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों की फैमिलीज में लोग उनको टच करके, उनका सब चेक करके अपने हाथ साफ नहीं करते हैं और अपने फेस को कैसे भी टच करते हैं। तो दीज आर द वेरी माइनर थिंग्स एंड ऑब्वियसली कंप्लीटली करेक्टेबल। ऐसा कुछ इसमें स्पेशल मेजर चाहिए ही नहीं हमको, लेकिन अगर हम इन चीजों को करें तो शायद हम बहुत बड़े मीनस से शायद हम आगे, एटलीस्ट इसमें तो नहीं बच पाए, लेकिन आगे शायद हम बचे रहें। तो ये मेरा ये है। अब दूसरी बात आती है उन कोविड पेशेंट्स की जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको अपेरेंटली फैमिली को लगता है या किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ है कि भाई बीमारी माइल्ड है। तो माइल्ड बीमारी आप किसको कहते हैं? माइल्ड बीमारी में आपके हिसाब से, एक जनरल पब्लिक के हिसाब से ये है कि बुखार है, चलो 100 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है, सैचुरेशन आराम से है, कभी चेक कर लिया तो चलो जी 95 96 टाइप है, ये सैचुरेशन है। सांस तो नहीं फूल रही है क्योंकि कोविड में हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम होता है, तो ये वाला पेशेंट इतना ब्रेथलेस तो होता नहीं है कि सबको पता चल जाए कि पेशेंट को दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं जो माइल्ड होते हैं, ये माइल्ड पेशेंट्स जो हमने इस बार ही देखा, जो पिछले बार की वेव थी उसमें हमने देखा कि जो माइल्ड लोग थे वो माइल्ड ही से रिकवर कर गए। लेकिन इस बारी जो वेव हमने देखी, जो हमने मतलब कई लोगों ने पहले माइल्ड अपना भी बताया कि जी हमारा तो 5/25 स्कोर था तो हम तो माइल्ड थे और हम आराम से बैठे हुए और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी अपना डॉक्सी आइवरमेक्टिन वगैरह खा रहे हैं, उनका भी लेकिन 2-4 दिन में इतने सिम्टम्स प्रोग्रेस हो गए कि दे प्रोग्रेस टू ऑलमोस्ट सीवियर कोविड डिजीज। तो दिस इज अ फिनोमिना। ये हम सबको ये चीज हमें जाननी है कि जो इनिशियल माइल्ड डिजीज इनको डायग्नोज हुई है, necessarily they will not stick with the mild disease. They might not stick with the mild disease. They might as well progress to a moderate and to severe disease. तो एक जो पेशेंट हमने हमारे घर में है, हमारे आसपास में है, जो डायग्नोस्ड माइल्ड कोविड भी है, तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है कि कभी भी वो सीवियर केस में डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए हमें अगेन बहुत हमें वाचफुल रहना है, बहुत हमें विजिलेंट रहना है। और ये वाचफुल विजिलेंस जो है, हम अगर इन पेशेंट के 5 पैरामीटर्स हम चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मुझको नहीं लगता कि हम इसमें से कुछ मिस करेंगे। तो ये मेरा सभी परिवारों को मैसेज है कि आप इसको इस तरीके से करें। और जिन लोगों का सैचुरेशन 95 के 96 के आसपास है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट स्टेबल है, सब जो मेडिकेशन है रूटीन वो चल रही है, तो उसको आप एक बारी 5-6 मिनट का वॉक टेस्ट जरूर करा के देखें और ये जरूर करा के देखें कि सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बहुत ही अच्छा एकदम स्टेबल सा पैरामीटर है जो आप पेशेंट को चला के देख सकते हैं। 6 मिनट उसे लगातार उसी की स्पीड से जहाँ पे उसे चलना है चले और सैचुरेशन प्रोब को लगा के रखें उंगली में। सैचुरेशन प्रोब को एंड में 6 मिनट के बाद में देख लें, अगर 95% से सैचुरेशन नीचे आता है तो आप समझ लें कि पेशेंट को डेफिनेटली निमोनिया है।
दूसरी बात हम इन लोगों में क्या देख रहे हैं, देयर आर टू स्पेक्ट्रम्स ऑफ द सोसाइटी। एक तो ये है जिनको लगता है कि माइल्ड डिजीज है, ये अपने आप ठीक ही हो जाएगा बंदा, कोई बात नहीं। एक दूसरा स्पेक्ट्रम है जो खांसी जुकाम आते ही सीटी के लिए दौड़ रहे हैं कि हम सीटी करा के लाएं फटाफट से। डॉक्टर को सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं, हमारा पेशेंट का सीटी हो गया है, हमारे पेशेंट का सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो गया, डॉक्टर आप कमेंट कर दीजिए इसके ऊपर। तो इसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि हम सीटी कब कराएं और हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कब कराएं। डिजीज के पहले दिन ही हम ये सब कराएंगे तो हमें कुछ भी आउटकम नहीं मिलेगा इसमें। तो हम थोड़ा सा एटलीस्ट 4 दिन का हम लोग वेट करें पेशेंट के फीवर ऑनसेट होने का और पेशेंट के सिम्टम्स डेवलप होने का, तब हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएं। और पेशेंट का सैचुरेशन, नॉर्मली हम सबका सैचुरेशन, अगर हमें कोई लंग डिजीज नहीं है तो 98 to 99% होता है। तो अगर ये सैचुरेशन आपने पहली बार ही देखा और 96% मिला आपको, तो आप उसका सीटी स्कैन कराइए, और अगर 4-5 दिन बीमारी के हो चुके हैं, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट पीरियड है जब आप अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं और सीटी टेस्ट कराते हैं और पेशेंट को निमोनिया मिलता है और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए मिलते हैं, तो आपका डॉक्टर आपके लिए स्टेरॉइड अप्रोप्रिएट डोज में और एंटीकोएगुलेंट शुरू करेंगे, जो बीमारी में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक टाइमलाइन है डिजीज का कि कब क्या सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और कैसे एक पोटेंशियल, हमारा एक पेशेंट एक पोटेंशियल कैंडिडेट है इनटू डेवलपिंग इनटू अ सीवियर डिजीज। ये हम सब लोगों को, जो घर में लोग रह रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और ये जो मेरा इंटरेक्शन हुआ काफी लोगों से, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज थी, उनका भी सैचुरेशन लोग रेगुलरली चेक नहीं कर रहे थे। 3-4 पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे कि मुझे प्लीज सैचुरेशन दिखाओ। नहीं, हमने सुबह लिया था 95 था, नहीं भी प्लीज मुझे दिखाओ। अच्छा, सैचुरेशन ढूंढ के लाए, कहीं से अलमारी से निकाल के लाए हैं, लगा के देखे तो 80% आ रहा है। नहीं, सुबह तो 90 था, अरे भाई अभी का देखो। तो मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी केयरफुल, एंड ऑल ऑफ अस वी हैव टू बी विजिलेंट इन दीज 4-5 थिंग्स। तो ये सिम्टम्स को अगर हम, चूंकि हम सभी लोग समझ चुके हैं जो लोग घरों में रह रहे हैं, इसी में थोड़ा सा और केयरफुली अटेंशन देने की हम सब लोगों को आवश्यकता है, जो लोग हम लोग जो घर में अपने मरीज की देखभाल कर रहे हैं। अब तीसरी बात आती है, एक इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब निमोनिया हमारे लंग्स में डेवलप हो चुका है, जो पॉसिबली निमोनिया नहीं है, जो पॉसिबली थ्रोम्बोटिक इवेंट है, तो ये थ्रोम्बोसिस है और एल्वियोलाई डैमेज्ड है, वहां पे मतलब डैमेज नहीं प्रिसाइजली, बट इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ चुके हैं और वहां पे सब डिजीज फैल चुकी है। उस टाइम आप मरीज को कोई भी बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई बहुत एक्टिव फिजियोथेरेपी आप ना कराएं, क्योंकि जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर होती है और थोड़ा सा भी स्ट्रेस देने से वो फट जाती है। अब हम ऐसे भी केस हमको देखने मिल रहे हैं जिसमें लंग्स की एल्वियोलाई फट के लोगों को न्यूमोथोरैक्स हो गया है, और अच्छा खासा हमारे डेवलपिंग मतलब रिकवरिंग पेशेंट हम ऑलमोस्ट लूज करने के कगार पे पहुंच चुके होते हैं। तो जब पेशेंट बीमार है, जब पेशेंट के लंग्स बीमार हैं, उस टाइम आप उसको प्लीज कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी योगा जिससे उसको एक्सर्शन पड़ रही है, वैसा ना करें। ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा सा हल्का सा डीप ब्रेथ करके देख ले, उतना ही जितना उसको कंफर्टेबल लगे, जितना उसको स्ट्रेस नहीं पड़े चेस्ट के ऊपर। तो ये दूसरी बात है जो सभी लोगों को घर में समझनी है कि ये पेशेंट्स को जिनको कोविड हो चुका है, या अब मैं आगे के लिए भी कहना चाहूंगी जो कोविड से रिकवर करेंगे अभी, उनके लंग्स काफी हद तक डैमेज हुए हैं, कुछ बाकी पार्ट्स में फाइब्रोसिस डेवलप होने का प्रोसेस चालू हो चुका है। उनको जितना भी आपको चेस्ट की फिजियोथेरेपी करानी है, जितना भी प्राणायाम कराना है, वो किसी चेस्ट फिजिशियन के सामने ही कंसल्टेशन में ही आप कराएं, आप उसके बारे में खुद डिसीजन ना लें। ये मैं एक मैसेज क्लियरली मैं देना चाहती हूँ। और तीसरा मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ होम केयर वालों के लिए स्पेशली, कि जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे आप नेजल कैनुला यूज कर रहे हैं, तो नेजल कैनुला को आप निकालें, उसको प्रॉपरली अल्कोहल से क्लीन करके उसे ड्राई होने तक बाहर रख के फिर अपने पेशेंट के नॉस्ट्रल्स में लगाएं, और मेक श्योर करें कि आपके पेशेंट के नॉस्ट्रल्स दोनों जो हैं वो क्लीन हो, क्योंकि नॉस्ट्रल्स एनीवे एक प्लेस होता है इन्फेक्शन होने के लिए, क्योंकि हेयर वेब्रे से होते हैं। और ये हमने एक नई चीज जो देखी है इस टाइम के लिए कि ये जो नेजल कैनुला जो प्रोंक्स लगाते हैं, वहां पे नाक में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हुए हैं, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत ही जहरीला फंगल इन्फेक्शन, इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये अगर डेवलप हो गया तो ये ऑलमोस्ट जानलेवा हो जाता है। तो जो लोग होम केयर कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि अधिकतर लोगों के पास उनकी नर्सेज हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अनअवेयरनेस हो सकती है सभी सेक्टर में, सोसाइटी में।
तो जो भी आप पेशेंट को जहां भी कैमरा लगवा रहे हैं अगर नर्स से, तो उस जगह को साफ करवाएं और मेक श्योर करें, जो नर्स है वो भी मेक श्योर करें आपकी वो कैमरा आउट नहीं हो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं हो जाए। ये सब चीजें हैं जो आपके ठीक होते हुए मरीज को कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है। तो ये आपको अपने मरीज के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अब तीसरी मरीज की बात आती है, जब मरीज का आपका घर में ही सीवियर कोविड हो जाता है, तो अब क्या करें? अब उसके लिए फिर आप हॉस्पिटल दौड़ते हैं, लेकिन अब अधिकतर लोग समझ चुके हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, तो आईसीयू की सेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें यही है, इसमें हम शायद बहुत कुछ घर के लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही है कि आपके पास ऑक्सीजन जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में हो, आप ऑक्सीजन देते रहिए, आप प्रॉपरली एक प्रॉपर ट्रेन नर्स रख के आप प्रॉपरली स्टेरॉइड्स और प्रॉपरली आप उनके जो भी आपके लिए पॉसिबल है, इंजेक्शन रेमडेसिविर या कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे टोफेक्टिनिब वगैरह है या टोक्लीसुजुमैब है, अगर पेशेंट के एलएफटीज ठीक हैं तो वो अगर आपकी क्वालिफाइड नर्स दे सकती है तो वो आप घर में दे सकते हैं। वो एक हद तक एक पोटेंशियल है उसको, आप उसको क्लियरली कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है सोसाइटी के लिए, फॉर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, फॉर माइल्ड पेशेंट्स, फॉर मॉडरेट पेशेंट्स एंड फॉर sick patients to take care of them at home premises. Thank you so much. Shukrana Guruji. Thank you very much, Dr. Kavita Tyagi. You have shared useful information for masses worldwide. May I request Dr. Pooja Chopra auntie, Dr. Pooja Chopra, may I request you to please share your. Jai Guruji uncle, Jai Guruji. Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you, Shukrana Guruji, Shukrana Suresh uncle, and thank you all the doctors who are on this platform sharing their time and valuable tips for all the masses. Guruji bless everybody, sabka bhala ho, sarbadda bhala. तो as an ENT surgeon, जब से pandemic शुरू हुआ है, the biggest complaint which I get in my OPD is that लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको smell नहीं आ रही है, taste नहीं आ रहा है, and this is going on like even in the first week, then after that 2 weeks, then I've had patients जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, means it is something which is आंटी आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, बहुत कम, प्लीज स्पीक लाउडली. minute uncle, just 1 second, sorry. Jai Guruji, can you hear me now? Dr. Pooja, your voice is not properly audible. Dr. Pooja, we are not able to hear you. Please speak Jai Guruji, how's the voice now? Is it okay? slightly okay more. वो बोलते हैं, मैं गुरुजी बोलते हैं तू बहुत जोर जोर से बोलती है तो थोड़ा मैं धीमे कर देता हूँ. He has automatic for me. So जय गुरुजी, शुक्राना Okay. गुरुजी. Okay. So basically what I will not go into scientific details क्योंकि वो हमारे masses समझ नहीं पाएंगे और बोर हो जाएंगे. तो इसीलिए जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, एक तो ये पैंडेमिक और कोरोना में सबसे द मोस्ट यूनिक सिम्टम विच यू गेट इज अनोस्मिया, कि यू डोंट स्मेल एंड यू इवन लूज योर सेंस ऑफ टेस्ट. ये जो है बाकी सारी वायरसेस में यू गेट नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स, यू कैन गेट अ कोल्ड, यू कैन गेट हेडेक, यू कैन गेट अदर सिम्टम्स, लेकिन सिर्फ कोरोना में ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है. जैसे ही व्हेन यू फील लाइक ओ नो आई कांट स्मेल एंड यू कांट टेस्ट, यू फील लाइक अच्छा मैं जाके अपना टेस्ट करवा लेती हूँ, लाइक दैट. सो व्हेन यू गेट दैट, नाउ माय पेशेंट्स आर कमिंग के जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 महीने, और कई लोग जो ये पैंडेमिक शुरू हुआ था लास्ट ईयर मार्च, सो दे आर लाइक पेशेंट्स व्हिच आई गेट नाउ आल्सो हु हैव लाइक अ ईयर हिस्ट्री. तो अब क्या कर सकते हैं? आई मीन एज व्हेन यू लूज दिस व्हिच इज द मोस्ट अनोइंग, इमेजिन नॉट बीइंग एबल टू स्मेल और टेस्ट एनीथिंग. कितना दुख होता है किसी इंसान को जब वो अपने स्मेल नहीं कर सकता है या टेस्ट नहीं कर सकता है. तो फिर व्हाट डू यू डू?
the thing is, our best part is जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अब नमस्ते शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि that is the most hygienic. The same way our pranayam is number one. You know, you have to start. You cannot start when you get corona. Oh no, acha mujhe corona ho gaya, I'll start my breathing exercises. No, the time is now. You're okay, you're healthy, so you start your pranayam, your exercises now. The more breathing exercises you will do, the more better and faster your recovery. Remember, like abhi Dr. Kavita ne bola, the way to breathe is through the nose. So where does the virus enter? Through the nose. How do you do the swab? Through the nose. So the nasopharyngeal swab, which is done from the nose. Why? Because we can get the virus in that area. So जब आप करोगे वो pranayam, you are clearing the nasal cavity. So you taking care of your nasal cavity and oral cavity is a must in coronavirus. Now आप बाहर जाओ, आप पता नहीं कैसे मास्क डाल रहे हो, आप किधर हाथ लगा रहे हो, you come back, please come and wash yourself, wash your nose, wash your mouth. अगर आप gargles या कुछ antiseptic रख सकते हो gargles, तो बहुत अच्छा है. Come and wash your mouth and we have a nasal wash, nasal irrigations which are available in any shop. वो लेके या saline solution लेके, you just wash your nose. Okay, if you have syringes which are without the needle, you can just use that to clean your nose. This is one of them. And second thing is that you have to start training your nose. अभी आपके नाक और आपका मुंह, it has mentally it remembers that smell and the taste. So now you have to start training them. तो अब आप कैसे train करोगे? So you have to start taking, like, put coffee beans in one box and put a perfume next to you and put some other pungent smell, put eucalyptus oil. कुछ ऐसे 5-6 different smells आप रख के रोज, like an exercise, you should smell them. Like smell the coffee, then smell that perfume, smell that. And this exercise you should do every day, morning and evening. And as you can smell, you should always write in a diary, today I could smell this, today I could smell that, today I could not smell this. Make it like a thing कि जब जब आपका smell आता जाए, आप लिखते जाओ. And even if you smell something different, like suppose you smell the coffee beans are there, but you're smelling Vaseline or you're smelling petrol or something, वो भी आपको लिखना चाहिए कि वो abnormal है. ये tips जो मैं दे रही हूँ, वो even if I'm telling you as a doctor, you must go and visit your physician, you must visit your own ENT doctor and get an opinion there. Because what I'm telling you is a general thing, but meeting your doctor, getting your checkup done is something entirely different. ये हम लोग help करें कि suppose now it's been a long time, your smell is not come back. We want to help you कि आप कैसे अपने नाक को remind कर सकते हो and get your smell back. And when you take those smells, do not inhale the smell. You're not trying to take it in your lungs. You just want this area. So आपकी smell बहुत light होनी चाहिए, like just a little whiff, so that it just goes around this area and you can get the feeling of that smell. And the same thing you must do with the taste also. Now you're not getting any taste. We have taste receptors. Again, I won't go into that, but in just a small way, it is like you have to know the sweet taste is more on the tip of the tongue, the salty are on the sides, and bitter is behind, like that. So what sour is in the center, like that. So you have to take sweet, like sugar leke thoda udhar laga do. Remind your taste buds ke what it's like, and put little salt on the side, put little drops of lemon, like that. You can take bitter, means कि करेले का taste आप चाहे juice बना के थोड़ा मुंह में डाल दो. I know it sounds funny, but you want your senses to come back. You want your body to recognize everything the same way like it was recognizing before. And this is how you have to do it. Along with that, cleaning. Cleaning is very, very, very important. Don't forget it. Any normal person, जैसे आप बाहर जाओगे, घर आओगे, please wash your nose, wash your mouth. Oral hygiene, nasal hygiene, very important. And pranayam.
I won't go too much into pranayam because I know Dr. Chandrakant Pandav uncle is going to talk next, and he will be able to tell you more better about this. So Jai Guruji, Shukrana Guruji, Suresh uncle, I hope I've been able to give few tips to our beautiful Sangat, Yes. about this, and we will go to the next speaker. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you very much, Dr. Pooja Chopra. Now we have with us Dr. Chandrakant Pandav uncle, Padam Shri Awardee. Dr. Chandrakant Pandav uncle, Padam Shri Awardee. Please share your views. Welcome, Dr. Chandrakant Pandav uncle. Welcome, Namaste. Dr. Chandrakant uncle. We are again meeting within a span of 4 days. नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम. जय गुरुजी महाराज आज हमें दोबारा मौका दिला. First, my gratitude to my esteemed colleagues, Dr. Neelam Singh, Dr. Sunil Datta, Dr. Kavita Taiki. आपने तो बहुत सुंदर शब्द में, सरल शब्द में बहुत अच्छा संदेश दिया. कविता मैडम, कविता आंटी, सॉरी, कविता मैडम, कविता आंटी. और ये तो गुरुजी की पूजा है, उसने तो बहुत और सुंदर बना दिया. Because it's the story of ENT surgeon only. So what I would like to do is first express my gratitude, Shukrana, to my esteemed physicians, nurses, ward boys, drivers, high hospital attendants, security people. हम आपको शुक्राना देना चाहते हैं, शुक्राना. So मेरा संगत हमेशा गाने बजाने हंसते गाते रोते होता है. तो सुरेश अंकल, आपने डॉक्टर पांडव को नंबर 5 में बिठा दिया. 5 पांडव में ना, पहले डॉक्टर नीलम सिंह, उसके बाद डॉक्टर सुनील दत्ता, उसके बाद डॉक्टर कविता त्यागी, उसके बाद पूजा आंटी. 5 पांडव को 5 नंबर लगा दिया. बड़े सुरेश अंकल बड़े स्मार्ट है, पांडव को 5 नंबर दे दिया. तो सुरेश अंकल, हम शुक्राना, सिद्धार्थ मोहन का शुक्राना गाएंगे अभी. शुक्राना सिद्धार्थ मोहन का शुक्राना. हम हंसते गाते आपको संदेश दे देंगे, ये तो मेरी स्टाइल है. शुक्राना, प्लीज प्ले शुक्राना सिद्धार्थ मोहन. अमनदीप अंकल. सिद्धार्थ मोहन का शुक्राना. हाँ जी अंकल, लगा रहा हूँ 1 मिनट. हाँ जी प्लीज. ये सारा गुरुजी महाराज का खेल है. We are all players into this game, which is designed and directed by Guruji. Can you play the song, Bhajan Shukrana of Siddharth Mohan, please? So gratitude. I also want to express gratitude to the families who have lost their near and dear ones, especially of the healthcare workers. आप लोगों ने, you have sacrificed your life for taking care of the humanity. I think it's our moral responsibility to take care of the families who have lost their healthcare workers. हमारे एक moral responsibility है, social responsibility है, economic responsibility है, emotional responsibility है. उसको हमको निभाना पड़ेगा. शुक्राना. Uncle, please play शुक्राना. थोड़ा आवाज भी बढ़ाओ, आवाज, मेरी आवाज सुनो. वॉल्यूम. तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना. शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा. Can you increase the volume, Uncle Suresh Uncle? Yes, sir. Volume. तेरा शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना. Puja auntie, I have to go to Puja auntie for my ENT checkup. Volume बढ़ाओ, volume.
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, शरण तिहारी जन्नत है, शरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। So Suresh Shankar, आपका शुक्राना. Actually, next time please increase the volume because there are some more songs I'm going to play. For just $67, you can make as many videos as you want. और पूजा आंटी मुझे आपके पास आना पड़ेगा मेरा ये चेकअप करने के लिए. I can't hear. अच्छा सुनिए. शुक्राना आपका सर, शुक्राना आपका. Shukrana, Shukrana, gratitude. First, let us express gratitude to Guruji, Guruji Maharaj. The world's population is 800 crores. कितना है? 800 कोटि है दुनिया में. और गुरुजी संगत सारी बिखरी हुई है. There are 123 nations and territories in the world. 123 देश है. उसमें 10 करोड़ गुरुजी की संगत है. उस 10 करोड़ में हम लोग हैं तो शुक्राना गुरुजी. We are blessed to have Guruji with us. He was always there in the past. He is there with us in the present. And he will be always there in future. तो गुरु जी का सबसे पहले शुक्राना. शुक्राना to my esteemed colleagues. आपने बहुत अच्छा संदेश दिया. डॉक्टर नीलम, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर सुनील दत्ता. You gave a beautiful संदेश. I'll just repeat that for the sake of clarity. So actually, according to the World Health Organization, the definition of health is a state of physical, mental, and social well-being, and not merely disease, absence of disease or deformity. ये तो पुरानी definition है 1948 की. I'm working with my team on a definition of holistic health, which talks of physical health, social health, most important mental health, emotional health, and spiritual health. It talks about environmental health, occupational health, and economic health. So today I'm going to restrict Pandavan. I'll restrict only to the 5 dimensions of health, not to the 8 dimensions. First is the physical part. All the speakers emphasize the most important. There are 3 things that need to be followed. The mask. Mera Aapka Suraksha Kavach. MASK is Mera Aapka Suraksha Kavach. Most important thing. Everybody emphasized on that. And how to wear the mask was told by everybody. Please cover your nose. Please cover your nose. Because the grand palace of COVID-19 virus is through the nasopharyngeal region. Pujanti ne humko bada samjha diya. Nasopharyngeal region. That is the grand palace of this lady. We're assuming she's a lady. That's her grand palace. Nasopharyngeal. Please cover the nose. Number 1. Number 2. Please start wearing double-layered masks. Minimum is double-layered. In fact, the World Health Organization staff in New Delhi has 6-layered masks. 6 layers. हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो make 2-layered masks. Number 3, please wear the mask at home also because you're coming in contact with the domestic helpers, with people who come to collect laundry, who come for cleaning and all that.
So please wear mask at home also. Number 3, why mask? Mask serves as a physical barrier because on an average, without knowing, Dr. Pooja, as you know, as a ENT surgeon, we touch your mouth, ears and nose almost 80 to 90 times a day. और हमें पता भी नहीं चलता. ठीक है ना पूजा आंटी? पूजा आंटी? पूजा आंटी कहाँ गायब होगी? गुरुजी की पूजा, हमारी भी पूजा है. We touch our face on an average in a day 80 to 90 times. That's why I use the word MEN, keep men away, keep mouth, keep eyes and keep nose away, keep men away. Number 2, hand washing, very important, 20 seconds. इस सारा pandemic में 20 का बड़ा role है. As I told you, this is the 20th pandemic of the human history. 20th, इसके पहले 19 हो गए. Indians are very fond of 20-20 cricket. You wash your hands for 20 seconds. सब 20-20 का खेल है. सुरेश अंकल, सारा 20-20 का खेल है ये. And next is physical का मैंने मास्क. अच्छा पूजा आंटी आ गई. पूजा आंटी, on an average we touch our face almost 80 to 90 times in a day. Mouth, ears and nose. Keep men away, please. Pooja aunty, keep men away. Mouth, eyes and nose. Keep your hands off them. Keep men away. Next, the physical part I told you. Now I'll talk about the social part. Now maintaining 6 feet distance in India is almost impossible. Impossible. If you did a small back of the envelope calculation, Suresh Shankar, what you call as the back of the envelope calculation, that if you divide the population of the India about the surface area, we can all fit in at a distance of 6 feet. But you are assuming that we're equally distributed, but that's not the case. We are a crowded society. We just had हरिद्वार में हमारे कुंभ मेला था, इलेक्शन रैली थी, कहाँ 6 feet का सवाल आता है. हमारी ऊंचाई भी, we can only talk about height of 6 feet, but distance of 6 feet in India almost impossible, almost impossible. So it's not social distancing. I strongly protest the use of the word social. It is the most asocial, antisocial, derogatory word in India. In India, social distancing means you are untouchable. So we are all untouchables. So please, I have also requested our Honorable Prime Minister, Adaniya Narendra Modi ji, somebody has made a mistake in writing a script. उनके भाषण जिन्होंने लिखा उसने गलती की. It's not social distance, it's physical distance of 6 feet, which is also impossible to maintain. So these are the 3 important aspects. Now I'll come to the, as Pooja aunty said, about the mental, emotional and spiritual, the 8 dimensions of health. Environmental, occupational and economic हम बाद में कभी बात करेंगे सुरेश अंकल, but I'll focus on mental, emotional and social. उसके पहले मैं अब मेरे डॉक्टर दोस्तों के लिए एक गीत गाना चाह रहा था, एक भजन, जीना इसी का नाम है. सुरेश अंकल, जीना इसी का नाम है. हमारे डॉक्टर लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. प्लीज प्ले जीना इसी का नाम है. Okay, I'll see if he have. Amar uncle, do you have this song? I'm looking. Okay. इसमें है, it's in YouTube. It's Yeah. from the film Anadi, Raj Kapoor की फिल्म है Anadi. You are unique, sir. अरे यार डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहिए. Anadi, Raj Kapoor, नरगिस, जीना उसी का नाम है. Yes. हमको I sent you a message also, be prepared with गीत. क्योंकि डॉक्टर पांडा अंकल गीत के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, गीत के माध्यम से. Yes. You are actually All my doctor friends.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना उसी का नाम है। हमारे लिए क्या जीना है? हमारे मरीज की सेवा करना, वो हमारा धर्म है। मरीज की सेवा करना हमारा धर्म है। संगीत की सेवा करना हमारा धर्म है। In fact, Dr. Tyagi said very well, we have to assume that everybody is an asymptomatic carrier. उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, आंटी त्यागी आंटी आपने बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो जीना उसी का नाम है हमारे लिए, जीना उसी का नाम है, मरीज की सेवा करना, संगत की सेवा करना। Now let's come back to the second part. I told you about the physical part. I told you about the social distance part. Have social bonding. अगर social इस्तेमाल कर रहे थे, have social bonding. दिल से, दिमाग से, from soul to soul. Connect with other people from soul to soul. You want to use the word social? Get into the word for social bonding, not social distance. Social bonding, social bonding. अच्छा, तीसरी बात, I'm coming to my third dimension of emotional, spiritual, and intellectual health. Emotional, very important thing. Emotional and mental health. Bada bura haal hai. Almost the incidence of psychiatric illnesses have increased by almost 30%. 30%. And actually, people are predicting next year there will be a pandemic of illness, mental illness amongst the healthcare workers. दिन रात बेचारे काम कर रहे, 24 घंटे, दिन 24 घंटे भी कम है उनके लिए, 36 घंटे काम कर रहे दिन में. So that's going to be a major pandemic next year of the breakdown of the healthcare workers. हमको हमको साथ देना है healthcare workers के, हमें अच्छी तरह से उनको ध्यान देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगना पड़ेगा. Now coming to the spiritual part, the Om part of it.
We have been so blessed, Suresh uncle and संगत के प्यारे डॉक्टर लोग. We have been very blessed. गुरुजी ने हमें बहुत बड़ा मंत्र दिया. The most potent vaccine, the most efficient ventilator, the most effective oxygen supplier, most effective drug. That Guruji's mantra is Om. And Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada. Most effective mantra, most effective vaccine, most efficient ventilator, most effective drug, most continuous supply of oxygen. Now let me come to Om. Om. In Indian philosophy, 108 is a very important word. What I would suggest is say Om 3 times a day. Each time you say it for 18 minutes, and 1 minute say it 6 times. So you say it 108 times in the morning, 108 times in the afternoon, 108 times in the evening. 1 minute में 6 बार बता दीजिएगा. Om, Om, Om. 1 minute 6 times, 18 minutes 108. 108 times in the morning, 108 times in the afternoon, 108 times in the evening. Suresh uncle will ask me why 108, why not 110, or why not 100? The reason behind 108 is very important. Our ancient people are very smart. They were smart scientists. The distance between the sun and the earth is 108 times the diameter of earth. I'll repeat again. The distance between the sun and the distance between the earth, sun and earth, is 108 times the diameter of earth. The distance between the moon and the earth is 108 times the diameter of moon. So 108 is a very important number in Hindu philosophy. 108 हमारे चक्र में, शरीर में 108 चक्र होते हैं. 108 क्यों करता है? So there is an alignment with the universal forces of 108. 108. Islam look, Suresh uncle, we said 108 times. What else Om does? Om with pranayam, Om and Brahmari, they produce a gas called nitrous oxide. When you say Om and when you do Brahmari, you produce nitrous oxide. This nitrous oxide is very effective gas against killing all types of virus, bacteria, fungi, and parasites. क्या पैदा करते हैं? Nitrous oxide. Om and Brahmari. इसलिए हमको करना चाहिए. And Pooja aunty said, do it when you're healthy. Don't do it when you're sick. I myself, I'm 69 years old. I'm only 69 years young. I do yoga, Pooja aunty. I do it for 2 hours every day. 2 घंटा करता हूँ मैं योग. कितने घंटा? 2 घंटे करता हूँ. 2 hours, 120 minutes. And I can say Om at a stretch for 30 seconds. If you time it, I can say Om. 30 seconds का बोल सकता हूँ मैं Pooja aunty. 1 minute में 2. I take 2 breaths in 1 minute. So they have to do it by practice. Practice कर दीजिएगा Om का. Very powerful. There are randomized controlled trials which have been done in California for breast cancer. Those who are exposed to prayers have done better than those who are not exposed to prayers. Randomized controlled trials, which is the pinnacle of modern medicine evidence. And the most important is apna mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sai. Itni taakat hai. I shared with the Sangat about this mantra jap. I was undergoing a surgery for my toenail abscess, and they were preparing me for general anesthesia, local anesthesia. But my surgeons, when they did the operation, they did not have to use any anesthesia because what they said, Dr. Panda, आप कुछ मंत्र जाप कर रहे थे. So this mantra jap with toenail abscess, which is extremely painful condition, it just they didn't use any anesthesia for that. So I was just saying Om Namah Shivaya, Siddhi Sada Sai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sai. These are the messages I wanted to give. I want to thank my esteemed colleagues who spoke before to me, Dr. Neelam Singh aunty, Dr. Pooja aunty. गुरु जी की पूजा तो हमारी भी है, गुरु जी की तो है ये, लेकिन हमारी भी पूजा है. डॉक्टर त्यागी आंटी, डॉक्टर सुनील अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया. एक जाने के पहले सुरेश अंकल, एक गीत है AR रहमान का जिसका मूल्य रिसेंटली, हम नहीं हार मानेंगे. AR रहमान अंकल, AR रहमान का गीत सुन के मैं अपना संदेश बंद करूंगा. AR रहमान, हम हार नहीं मानेंगे. जी अंकल जी.
समय बचाने के लिए। तब मैं आपको सुरेश अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना, गुरुजी महाराज का शुक्राना, सुरेश अंकल आपको शुक्राना, मेरे प्यारे डॉक्टर भाई शुक्राना। ख्याल रखिए, आप लोगों की सेवा कर लिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो प्लीज देख लीजिएगा, AR रहमान का गाया है, नया गीत आया है, हम हार नहीं मानेंगे। वैसे हम नहीं मारेंगे, गुरुजी हमारे साथ है ना, हम क्यों हारेंगे, हम तो जीतेंगे। एक कोरोना तो छोटी बात है, बहुत छोटा बात है, भाग जाओ, भाग जाओ कोरोना, भाग जाओ। हम हार नहीं मानेंगे। AR रहमान यूट्यूब में अंकल, सब कुछ यूट्यूब में आजकल। हम हार नहीं मानेंगे। आवाज, वॉल्यूम। पूजा आंटी, ओ पूजा आंटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अरे अमन अंकल is here today. अमन अंकल। हम जीतेंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। आप नहीं मानेंगे। जिनके रिश्ते गहरे गहरे होते हैं, उनके दोनों पंख सुनहरे होते हैं। दूरी उनको और पास ले आती है, और उड़ान भी और खास हो जाती है। हम बिखरा एक संसार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो। वो दिए जो तूफानों से शर्त लगाते हैं, इतिहास के पन्ने उनको ही दोहराते हैं। हम मन से बस उनको ही सलामी देते हैं, खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज है अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, कह दो।
अंकल सूर्य का आपका नाम है सूर्य शंकर। सूर्य शंकर मेरा नाम चंद्रकांत है, जिसमें हम 24 घंटे कवर करते हैं, जिनमें आप और रात को मैं सूरज चंद्र। हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ गुरु जी की संगत है, और सबसे जरूरी हमारे साथ गुरु जी है। हम हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे जीतेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much for making the session very interesting and memorable. Thank you very much. Shukrana Guruji Maharaj. Now we have Dr. Vardhaman Jain. Dr. Vardhaman Jain with us. May I request Dr. Vardhaman Jain, please? Sir, can you hear me? Please unmute yourself, please. Open your ear. Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Acha, I am Dr. Vardhaman and I am an orthopedic surgeon. And I thanks to Mr. Suresh sir for inviting me on this forum. Basically, so COVID-19 pandemic and the symptoms the patient are suffering is not directly related to orthopedics. But yes, we do have orthopedic patients in the society, which and the symptoms, orthopedic symptoms, we are suffering from various orthopedic symptoms, but cannot go to the hospital. So we need to treat these patients also alongside the other COVID patients also, which we are not treating directly. जैसे ऐसे कई पेशेंट होते हैं, खासकर कि बुजुर्ग हैं जिनको आर्थराइटिस है, घुटनों में प्रॉब्लम है, बैकएक है। अब कुछ दिनों से क्या हो गया है कि हॉस्पिटल सारे बंद हैं, क्लिनिक्स जनरली बंद हैं। ऐसे हमारे पेशेंट्स जो बुजुर्ग हैं वो काफी अवॉइड हो रहे हैं, तो क्लिनिक्स जा नहीं पाते, एक्सरे हो नहीं पा रहे। ज्यादातर एक्सरे के अंदर चेस्ट एक्सरे की भीड़ लगी हुई है। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा फोरम या कुछ ऐसा प्लान आउट किया जाए थ्रू दिस सोसाइटी कि एक टेली कंसल्टेशन टाइप का। वैसे टेली कंसल्टेशन बहुत कॉमन हो गया, बहुत से जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन कंपनीज आ रही हैं, डॉक्टर्स भी पर्सनली ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। इस फोरम में भी अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल, दे कैन कॉल मी, दे कैन टेक माय नंबर। और इट इज बेटर कि वो क्लिनिक नहीं जा पा रहे और एक्सरेज वगैरह नहीं करा पा रहे, तो हम लोग उनके सिम्टम्स वगैरह सुन के कुछ मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। और इसीलिए शायद इस फोरम में अगर कोई इस चीज का बेनिफिट लेना चाहे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, दे कैन टेक माय नंबर फ्रॉम डॉक्टर मिस्टर सुरेश सर। बाकी जो है कोविड-19 के अंदर ऑर्थोपेडिक्स के ज्यादा सिम्टम नहीं है। हाँ, एक दो सिम्टम जरूर हैं, जैसे कि माइल्जिया हो गया, आर्थ्राल्जिया हो गया, या डेट मींस मस्कुलर पेन या फिर जॉइंट पेन। ये अब कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कोविड-19 से रिलेट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट जो 3 साल पहले डेंगू या फिर मलेरिया या चिकनगुनिया हुआ था जो प्रीमियरली जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा था, ऐसा भी देखने में फिलहाल नहीं आया है। तो हम यही समझ रहे हैं कि शायद ये पेंडेमिक जाने के बाद कोई ऐसे रेजिडुअल जॉइंट पेन का सिम्टम नहीं रहेगा जैसे पहले हमने देखा और वायरल अटैक्स में आया था। तो इट इज अ गुड थिंग, बट स्टिल माइल्जिया वगैरह और मसल पेन या जॉइंट पेन इसमें आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि कोई ऐसा पेशेंट जो कोविड-19 का हो, रिकवर हो चुका हो, वो लंबे समय तक उसको जॉइंट्स पेन या मसल पेन रहते, तो डोंट टेक मोर ऑफ एनसेड्स, एस्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक, इस तरह के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ज्यादा लंबे समय तक ना लें, उनका अपना कॉम्प्लिकेशन है। इसकी जगह जब तक वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे, जेल लगा ले, जेल पेंट कर ले, हॉट फॉर्मेंटेशंस ले ले, थोड़ी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर ले, फिजियोथेरेपिस्ट से जो है थोड़ी सलाह ले ले, जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस ऑनलाइन समझ ले, कुछ इस तरह के रेमेडीज वगैरह ले ले, बजाय इसके कि बहुत लंबे समय तक वो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स ले। और बाकी anyone need my help, I am always there,
कुछ एक सेंटर्स ऐसे जरूर हैं जो कि नॉन कोविड चल रहे हैं, ट्रूली नॉन कोविड है। मैं सजेस्ट भी ये करूंगा कि किसी को एक्सरे कराना हो तो इट इज बेटर टू गो टू नॉन कोविड सेंटर फॉर एनी एक्सरे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लाइक कोई ट्रॉमा हो गया। जैसे खासकर इन दिनों देखा जा रहा है कि घर पे ट्रॉमा के केसेस खासकर बुजुर्गों के बढ़ गए हैं। मैं खुद 1 महीने के अंदर 3 मेरे पास ऐसे फ्रैक्चर आ गए हैं और तीनों लेडीज हैं, माता जी हैं अबव 65-70 ईयर्स की, और तीनों बाथरूम में स्लिप हो गई हैं। तो और तीनों को ये परेशानी हुई है कि एक्सरे कैसे कराएं, क्योंकि वो लोग कोविड जहां जहां भी जा रहे हैं वहां सब कोविड के एक्सरेज हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स अपने घर के आसपास आप जरूर ढूंढ के रखें, खासकर एक्सरे के या नॉन कोविड जो रन कर रहे हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहां पे हेल्प ले सकें। और घर पे इसमें घर का ट्रॉमा ज्यादा हो रहा है, खासकर ओल्ड लेडीज वगैरह को ज्यादा हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई खास रीजन है, लेकिन फिर भी तो ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतें, खासकर बुजुर्गों के साथ। और बाकी इन केस ऑफ एनी हेल्प आई एम देयर। थैंक यू मिस्टर सुरेश सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। जय गुरु जी। एंड एक सवाल क्या मैं पूछ सकती हूँ? आप पूछिए मैडम। हाँ जी, मैं 58 इयर्स की हूँ और मेरे को ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो मुझे जो प्रिस्क्राइब की थी उसमें एक जेरी जॉइंट भी था और ग्लूकोसामिन भी है। तो ये मैं लेती हूँ तो समटाइम्स जो है मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट खराब हो गया उससे, या ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो क्या इन्हीं दवाइयों की वजह से ही ऐसा हो रहा है सर? हाँ, ये गैरी जॉइंट की वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा हो। वो आप दिन में एक ही गोली ले रही होंगी ना? हाँ जी। गैरी जॉइंट तो दिन में एक गोली ले रही होंगी ना आप? हाँ जी सर। तो आप उसको ना, अगर आपको डायरिया होता है या आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं, आप उसे 3 दिन के लिए बंद कीजिए, और 3 दिन बंद करने के बाद यू स्टार्ट अगेन। अगर फिर भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आते हैं तो अगेन स्टॉप फॉर 3 days। ओके। एंड देन स्टार्ट अगेन आफ्टर 3 days। अगर फिर भी सिम्टम है, मतलब आपको 2 बार ट्रायल देना है। अगर फिर भी सिम्टम्स है तो दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर यू। ग्लूकोसामिन से यूजुअली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नहीं आते। थैंक्स अ लॉट सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। I thank you, Mr. Suresh sir, for inviting me, and with your permission, if you allow me to exit. Thank you very much, Dr. Vardhaman Jain. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Now we have with us oncologist Dr. Susovna Surjit Nair. May I request Dr. Nair to come, please? Dr. Nair. Yeah. Jai Guruji. Respected speakers, Suresh ji, my dear colleague Dr. Pooja, और पूरी संगत को मेरे शत नमन। गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं कुछ इट्स एन ऑनर एक्चुअली टू बी डिस्कसिंग जो हमारे कैंसर पेशेंट्स की एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम इंडीड, और स्पेशली एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इट्स रियली टफ। मैं पता नहीं क्या डिस्कस करूं और क्या डिस्कस ना करूं। एज ऑल ऑफ यू नो कि इस पैंडेमिक में those patients who are suffering from diseases which are causing immunosuppression, they are actually the ones who can get the COVID in a very serious way. तो कैंसर पेशेंट्स उसमें सबसे टॉप लिस्ट में आता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी तो लो होती ही है। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी लीजिए, रेडिएशन थेरेपी लीजिए, ये सब सारी कुछ इम्यूनिटी लो कराते हैं। तो जब हमारे पास ये पैंडेमिक एक चैलेंज आया लास्ट ईयर, तो एक्चुअली फॉर सम टाइम इट वाज अ रियल हैवक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है क्या नहीं देनी है, क्योंकि देयर वाज नो गाइडलाइन एज सच कि इस पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस में भी ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें। उस समय जो स्ट्रेस लेवल था नॉट ओनली विद द पेशेंट्स बट विद द डॉक्टर्स एज वेल। तो शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसे कंडीशंस हो रहे थे कि पेशेंट्स डायग्नोस्ड हो रहे हैं कैंसर के साथ, जिनको
कीमो चाहिए, जिनको रेडिएशन चाहिए, जिनकी सर्जरी होनी है, लेकिन इस कोविड के डर से वो सब सारे पोस्टपोन्ड होते जा रहे थे। स्पेशली जैसे आप लोग सब जानते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो सर्जरी मतलब पेशेंट को हो सकता है आईसीयू की ज़रूरत पड़े, या ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट हो सकता है कभी कभार वेंटिलेटेड भी हो जाए। तो वैसे पेशेंट्स बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर उनको कोविड उसमें हो जाए। तो इसलिए सर्जरी वाज द मेन ऑप्शन विच वाज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड। तो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग कहते हैं कि जब पेशेंट का स्टार्टिंग डायग्नोसिस अगर थोड़ा लेट स्टेज में हो जाता है, तो हमें उनको न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। मतलब ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी हो या हार्मोनल ट्रीटमेंट हो, जो सर्जरी को हेल्प करे, मतलब वो कैंसर की जो ट्यूमर है उसको थोड़ा छोटा कर देता है, जिससे सर्जिकल आउटकम बेटर हो जाता है। तो उस समय ऐसे हो रहे थे कि कीमोथेरेपी डालने से हो सकता है उनकी इम्यूनिटी लो हो जाए, WBC काउंट फॉल करेगा, इसलिए कीमोथेरेपी को होल्ड करके रखो। तो जिनको कीमोथेरेपी चाहिए उनको भी हम कीमो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एनीवे, गुरुजी का शुक्राना, उनकी कृपा से धीरे धीरे बहुत सारे स्टडीज़ जैसे सभी कुछ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हम सब रोज़ कुछ ना कुछ नए अपडेट्स देख रहे हैं। तो बहुत सारे कुछ ऐसे आ गए कि सब पेशेंट सीरियस नहीं हैं, बहुत जिनको हम कीमो डाल सकते हैं, बहुत जिनकी सर्जरीज कर सकते हैं, जिनका हो सकता है ट्यूमर इतना एग्रेसिव ना हो तो उन्हें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के ही उनका न्यू एडजुवेंट टाइम को पोस्टपोन किए, जिससे उनका सर्जरी थोड़ा डिले करके भी किया जा सकता है। फिर हमारे यहाँ कुवैत में KCC जो है, हमारा कैंसर हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे हमारा सिस्टम थोड़ा अच्छा है। वी हैव समथिंग कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट। तो कोई भी कैंसर पेशेंट का एक डिस्कशन होता है कि किसको कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट्स जिनके लिए कीमो बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको थोड़ा सा रिस्क लेके भी कीमो डाला जा सकता है और उनमें डाला भी जाता है। और जिनके लिए हम वेट कर सकते हैं, ऐसे केसेस को थोड़ी दिन के लिए डिले करा के, तब तक हम दूसरे ट्रीटमेंट दे के उनके कैंसर को ट्रीट करते रहते हैं। एनीवे, अभी जैसे आप सब जानते हैं, हम ये वैक्सीन्स के लिए, वैक्सीन्स जब से आ गया, which is one of the best modality of catering to this pandemic, to control this pandemic spread. तो हम अपने कैंसर पेशेंट्स को भी we do encourage them to go for vaccination. ऐसा नहीं है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते। जैसे दूसरे क्रोनिक डिजीजेस में भी ऑप्शंस दैट पेशेंट्स कैन गो फॉर वैक्सीनेशन, तो हमारे कैंसर पेशेंट्स को भी वी डू टेल देम दैट गो फॉर वैक्सीनेशन। ये तो हो गया हमारी पेशेंट जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन फॉर हमारी जनरल संगत जो यहाँ पे सुन रही है, मैं उनको कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर माई लेडीज़ हियर, कि क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर, बेसिकली आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, तो मैं उनको कहूँगी कि इस कोविड के लिए बस डर के अपना जो रूटीन चेकअप्स हैं उसको बंद ना करें। प्लीज़ लेट अस ऑल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोविड की जो भी 3 पिलर्स हैं, पुटिंग अ मास्क, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब सारे मेंटेन करें। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अगर छिपाते रहें या उसको टालते रहें, तो इट कैन गो टू अ स्टेज जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ही ब्लीक हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कीप एग्जामिनिंग योरसेल्व्स। लेडीज़ के लिए एवरी मंथ अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 70% ऑफ केसेस of breast cancers are being picked up by ladies. और लेडीज़ अगर अपने आप को एग्जामिन करती रहें अच्छी तरह से, तो गुरुजी की कृपा से बहुत लेडीज़ ऐसी होंगी जो बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज होंगी, और जिनका जो डर होता है कैंसर का, कैंसर मतलब डेथ, कैंसर मीन्स डेथ, जो एक्चुअली अनबिलीवेबल है। इट्स रॉन्ग, बिकॉज एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट वी फील वेरी बैड और वेरी सैड टू hear such words कि cancer means corona. We don't say like that.
neither cancer means death nor death from cancer is so easy. Sure, कैंसर जरूर किसी की लाइफस्टाइल, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरा कर देता है अगर लेट स्टेज में कोई डायग्नोस्ड होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ फुल्ली क्योरेबल. तो अपने आप को जब भी आप एग्जामिन कर रहे हैं, कोई ऐसा अल्सर, कोई ऐसा मास, कोई ऐसा नोडुलैरिटी जो आपको लगता है इट्स अ न्यू फाइंडिंग, प्लीज़ हैव अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन. आपके जो भी नियरेस्ट डॉक्टर अप्रोच में हैं उनसे टेस्ट करा लें, जांच करा लें, जिससे अगर वो अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो तो इट शुड गेट पिक्ड अप अर्ली. Other than this, I was also discussing with Dr. Pooja कि मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर हमारी संगत में कोई ऐसे जेंटलमैन हैं या कोई ऐसी लेडी हैं, मोस्ट प्रॉबली इस ग्रुप में कोई नहीं होंगे, लेकिन आपके कोलीग्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जो स्मोक करते हैं, प्लीज़ उनको बताएं कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस कल्प्रिट्स इन द सोसाइटी फॉर कैंसर. बिकॉज कैंसर के लिए, जैसे हम बहुत सारे कैंसर के लिए वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कॉज, लेकिन स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉजेज विच हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप with causing cancers in many parts of the body, especially lungs, stomach, colon and even breast का भी relationship पाया जाता है. तो ऐसा भी नहीं है जो लोग स्मोक करते हैं कहते हैं कि मैं स्मोक बाहर करके आया हूँ तो घर वालों का क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ. लेकिन उनको ये बात पता करना चाहिए, जानना चाहिए कि आप स्मोकिंग बाहर करें, लेकिन आपके अंदर जो एक टोबैको का स्मोक गया है, उसके जो टॉक्सिन्स आपके अंदर हैं, वो आपके स्मोक में, आपके स्मोकिंग करने के बाद कम से कम 7 से 8 घंटे तक रहते हैं, जो आप जब एक्सेल कर रहे हैं घर पे आके, तो आप वो सारे टॉक्सिन्स आपके परिवार वालों को दे रहे हैं. एंड और एक चीज़ बता दूं कि एवरी सिगरेट कंटेन्स मिनिमम ऑफ 50 कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स, मतलब ऐसा एलिमेंट जो कैंसर करा सकता है. तो ऐसे मिनिमम 50 एलिमेंट्स एक सिगरेट में पाया जाता है. तो प्लीज़ अपने आप को सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव या पैसिव, दोनों से ही अपने आप को बचा के रखें. ये भी जानें कि जो सिगरेट पीते हैं खाली कैंसर का ही डर नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, पूरे बॉडी में ही कैंसर की साइड इफ़ेक्ट्स, ये टोबैको की साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन में स्ट्रोक से लेके हार्ट में स्ट्रोक, डेंटल कैरीज, लंग्स की बहुत सारी बीमारियां, या फिर किडनी फेलियर या हड्डियों में प्रॉब्लम, बहुत सारे कुछ करा सकता है ये स्मोकिंग. सो जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग पैसिव स्मोकर्स हैं, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा कोशिश करें अगर इस स्मोक से अपने आप को अवॉइड कर सकें. स्पेशली इतना ज़रूर याद रखें कि जो हमारे सिगरेट के जो टॉक्सिन्स हैं उसमें 2 ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग लेड 210 एंड पोलोनियम 210 बोलते हैं, जो ज़्यादा हर्ट करता है छोटे बच्चों को, या ज़्यादा हर्ट करता है आप कह सकते हैं लेडीज़ को, क्योंकि जो लोग घर पे हैं जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, दे टेक डीपर ब्रेथ्स, और जो स्मोक कर रहा है वो बंदा टेक्स शैलोअर ब्रेथ्स. तो जो डीप ब्रेथ कर रहे हैं दे इनहेल एनी एयर मोर डीपर इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स. तो होता क्या है, जब ये लेड 210 एंड पोलोनियम 210 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं सिगरेट स्मोक में, वो जब हम अंदर लेते हैं वो अंदर रह ही जाता है. इट डज नॉट गेट डीएक्टिवेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप जब सभी आप लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जिसका डीके नहीं हो पाता. जैसे हिरोशिमा नागासाकी में अभी तक हम लोग सुनते हैं कि जो बहुत साल पहले बॉम्बिंग हुआ था, उसके इफेक्ट से अभी तक बच्चे विकलांग जन्मते हैं. तो इसी टाइप के ये जो दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सिगरेट स्मोक में जो रहता है, दैट इज़ अ वेरी बिग नोटोरियस एलिमेंट फाउंड इन सिगरेट स्मोकिंग, विच इज़ बेसिकली अफेक्टिंग द पैसिव स्मोकर्स. तो अपने आप को किसी तरह स्मोकिंग के किसी भी तरह से दूर रखें. और जैसे कैंसर पेशेंट्स के बारे में मैं फिर से बता दूं, अगर हमारे संगत में कोई ऐसे हैं जो किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं या किसी के कांटेक्ट में हैं, सबको इनकरेज करें फॉर वैक्सीनेशन.
और वैक्सीनेशन के लिए ये भी चिंता नहीं करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। मोर और लेस सारे वैक्सीनेशंस अगेंस्ट कोविड सेम इफेक्ट है, तो प्लीज़ कोविड की वैक्सीनेशन जो भी आपको मिल रहा है प्लीज़ ले लें, क्योंकि जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और यही नहीं, हम कोई भी वायरस, एक्चुअली एक वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी वायरसेस का, कि अगर उसको आप बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दें तो उसमें जेनेटिक म्यूटेशन शुरू हो जाते हैं, और कोविड के साथ भी वही है। जैसे इसके जेनेटिक म्यूटेशंस आ रहे हैं तो वो ज़्यादा हो सकता है स्ट्रांग होगा, और है भी जैसे हम सभी जानते हैं। और जितना हम लेट करेंगे, जितना ज़्यादा वेरिएंट्स बनेगा, उतना ज़्यादा इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए ये मत सोचें क्या साइड इफ़ेक्ट है क्या नहीं है, कौन सा बेटर है। आप जिस देश में भी हों, आपके वहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भी वैक्सीनेशन आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, प्लीज़ गेट इट डन एट द अर्लीस्ट, बिकॉज जितना आप ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे कम समय के अंदर, उतना जल्दी हम कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड, लेकिन अगर संगत मुझे परमिशन दे तो मैं गुरुजी के शुक्राना के नाम से एक शब्द की 2 लाइन गाना चाहूँगी। Please go ahead, Dr. Nair. Please go ahead. हमारे कुवैत की संगत में वेदी अंकल जी थे, आज हमारे साथ वो नहीं हैं। उन्होंने मुझे ये शब्द सिखाया था, तो उन्हीं को याद करते हुए शुक्राना करते हुए मैं ये शब्द की 2 लाइन गाना चाहूँगी। शब्द की मैं मिडिल से पिकअप करूँगी। कुर्बान जाए उस बेला सुहावे, जिस तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए उस बेला सुहावे, जित तुम्हारे द्वारे आया, जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाए उस बेला सुहावे, जिस तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। आप सबको मेरा नमस्कार। जय गुरु, सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नायर। आपने तो बहुत ही सुंदर शब्द बोले और अच्छा मैसेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। Have a question with Thank Dr. you. Nair. Hello. Yeah. May request Dr. Riddhi now. May request Dr. Riddhi Chaudhary and Dr. Manoj Chaudhary, please. Yeah, Jai Guruji. But before that, I have a question with Dr. Nair. You wanna ask? Yes. Okay. Can you ask? Hello. Please ask. Yes. Dr. Nair. Yes. Good evening, ma'am. Can you hear me? I'm audible to you? Yeah. Please go ahead. Ma'am, I just wanted to ask, I have a patient with me and that patient is now having secondary metastasis, okay, in the liver and enlarged lymph nodes in porta as well in abdomen. Now we are giving her the
paclitaxel chemotherapy every weekly. Okay, now she's been like with the 5th chemotherapy has been given to her, and now her TLC is 3,500. Just for the protection, we were means I want to ask you, can we give her in this stage the corona vaccine, or should we wait for her? No, no, she can take it. She can take it. Paclitaxel is not a very strong chemo, so with that actually we are giving, and her the TLC count which you are saying more than 3,000, that's a good number for our patients actually. If her general condition is good, if like she is in good condition, like she's not bedridden or she's not like suffering badly, she can very well go ahead with the vaccination. Only thing, you have to inform the doctor who is giving the chemotherapy that maybe the next schedule of the chemo will be just postponed for a week or 2. Okay, okay. Really, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Jai Guruji, Sangat ji. Hello. Jai Guruji. Myself. Welcome, Dr. Reddy. Welcome, Dr. Reddy. Welcome, Dr. Mani. Thank you so much. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Let me introduce myself. Myself, Dr. Riddhi Taneja Chaudhary. By profession, I am a dentist. I was also the ex-resident at Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal. After that, I went to New Zealand for my postdoc. He is my husband, who is a general laparoscopic surgeon. So today we're going to talk about COVID prevention. Before I start, I would recommend everyone to start your day with positivity. It's totally up to you guys which things you can opt from my suggestions. Whenever you wake up, say thanks to Guruji for giving you a beautiful life and a chance to see another day, and pray God to give you strength to fight against evil things and provide the power to stay healthy and positive. You can then do a little bit of meditation, a bit of physical activity, whether it's yoga or just a walk. Okay, now comes to the COVID-related information part. The millions and the trillions of people are affecting worldwide due to this deadly COVID pandemic. There are the few measures by following which you can prevent yourself as well as your family from the coronavirus. Foremost is wear a mask, plus carry your pocket sanitizer 24/7 with you and maintain a social distancing at least 6 feet. Don't wear cloth-made masks. They're not going to protect you from virus. I would also suggest you all to wear N95 masks. And you know what? N95 masks are also two types. One I'm holding is this, is the exhale valve. You can see, Sangaji, आपको दिख रहा है ये? Hello? Hello? Yes. Aunty. We can see. Yes. We can. Okay, cool. Yeah, this one is the N95 mask, which consisting the exhale valve. We should not wear this one because it exhales your lungs air. If the person is positive, then he or she gonna spread this virus. I would suggest to wear this mask, this N95 mask. And proper, you wanna tell them? Yeah. The proper way it is like you shouldn't hold it from inside, and before wearing it, anytime you should first use a sanitizer. First, make your hands clean, dirt-free. Then you need to wear the mask. And the wearing for the mask is just hold the rubber band and just put it on your face and just the ear. Then, if you want to adjust it, do little adjustment from outside, right? This is the way to properly wear it. And when you want to remove it, just with the rubber band, remove it, close it, and keep it in place, safe and clean place. Right. Okay. Now comes to the symptoms of COVID-19. As you all are aware of it, the first one is the fever, bukhar aana, dry cough, सूखी खांसी, shortness of breath, सांस लेने में दिक्कत, headaches, सिर दर्द. And the new mutated
form of COVID virus shows symptoms of diarrhea and generalized body weakness, thakawat rehna, and dry cough. Studies have also shown that most cases remain asymptomatic or showed mild symptoms similar to flu or seasonal allergy. The symptoms start typically to appear after an incubation period of 2 to 4 days. However, this period may reach up to 24 days. During pandemic, try to get emergency dental treatments only, such as pus or abscess formation, or if you're experiencing some excruciating pain and it's not relieving from taking pills. Now, as the virus primarily affects your throat and lungs, please drink lukewarm water. इसको बोलते हैं गुनगुना पानी पीना twice daily, one before going to bed and the other one when you wake up. And use 0.2% chlorhexidine for oral mouth rinses in the night for 15 days only. And don't skip brushing your teeth twice daily. Don't skip night brush, as it's the most important thing. And also do the flossing. Here's the floss. What you have to do is you just have to put around your finger. If you're doing it for the upper teeth, then you have to pull it downwards. If you're doing it for the lower teeth, then you have to pull it upward. There are 2 types of floss here, and this one also I can show you. Yeah. Okay. Now comes to the multivitamins. Take all your multivitamins, whether it's vitamin C or zinc. Try to take it between the meals. And there is one home remedy I want to share with you guys, is that drink Giloy. I think is everyone aware of the Giloy plant? Hello? Yes, hello? we are aware of it, ma'am. If you are not aware, I can show a picture. Hang on, let me share the screen with you all. Just give me a moment, please. We are well aware of the Giloy plant. Okay, everyone is well aware? Or let me share the screen. Hang on, how can I share? Yeah, yeah. Are you able to see that? Hello? पता नहीं, पूछती हूँ उल्टा. Hello? Hello? Yes, doctor. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. अगर आपको ये प्लांट अगर नियर बाय नहीं मिलता है तो आप Amazon से भी बाय कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो एक और इसके एक सेकंड में को अपनी शेयर just stopping my share screen. Hang on, हाँ जी. तो आपको क्या करना है, गिलोय प्लांट की स्टेम लेनी है, उसके अंदर Just a second, your screen, I think. Yeah, I've already stopped it. Okay. आपको क्या करना है, गिलोय की स्टेम लेनी है. अगर आप गिलोय डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून सिनेमन, जो कि दालचीनी है, उसको बॉईल करना है और वो आपको सुबह लेना है. और अगर गिलोय की स्टेम नहीं है देन 2 टेबलस्पून जिंजर लेना है. You have to drink it as hot as possible. जितना गर्म पी सकते हो उतना अच्छा होगा. और या फिर अगर आप बाहर से आते हैं तो जैसे ही घर पे आते हैं हाथ मुंह धोइए, कपड़े चेंज कीजिए एंड हैव इट. और एक और चीज, and if you are feeling sick, then you can even check your symptoms and then run to hospital. जैसे कि हम सबको पता है कि जरा सा भी बुखार आ रहा है या जुकाम कुछ भी हो रहा है, हम सीधा डॉक्टर के पास भाग रहे हैं. ऐसे मत कीजिए. आप क्या है, एक पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस होता है, ये दिख रहा है आपको,
ये आप घर में बाय कर सकते हैं या कहीं से भी मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से जस्ट ऑन करना है, इस मिडल फिंगर में इंसर्ट करना है, वेट करना है। दिखाते हैं। ओके, hang on. You have to wait like 30 seconds. Okay, now my SpO2 is 98. If your SpO2 is less than 94, then you have to consult the doctor. And I would suggest to do the online consultation. And then after that, visit the hospital or clinic. In that case, you're going to prevent yourself from nosocomial infection. And after that, Sangatji, now I'm going to share my screen once again. There's a short video. Are you able to see my screen? संगत जी, वीडियो आ रही है क्या आपको? नहीं, ऑडियो आ रहा है अभी। इस ऑडियो आ रहा है? ओके ओके, अब आ रहा है? अभी आ गया। जी वीडियो चलने, हाँ दिख नहीं रहा था, मतलब एक सेकंड मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हाँ वो स्टिल हो गया था शुरू में। ये मैक्सिमम, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है संगत जी? जी दिख रहा है आंटी।
Hello, Sangatji. As we have seen in the video that prevention is better than cure. So please panic mat hoiye, cure hai. और गुरुजी पे भी फेथ रखिए। एंड अगर किसी को क्वेश्चंस है, पहली बात भूल चुक माफ प्लीज, कोई गलती होगी तो। जी आंटी, एक मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब इट्स फॉर ऑल द डॉक्टर्स, एवरीबडी हु इज इन द फोरम हु कैन हेल्प मी अबाउट प्लाज्मा थिंग। वन की प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, कब डोनेट कर सकता है, व्हाट आर द टाइमलाइन, कौन नहीं कर सकता, first. Second, I am from Delhi NCR. So just want to help कि प्लाज्मा किसी को भी दिल्ली NCR में हेल्प चाहिए तो what are the sources they can go for, क्योंकि प्लाज्मा के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं और मतलब it's around people, we are not able to help each other and प्लाज्मा समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ किससे के पास जाएं, ब्लड बैंक्स में नहीं मिल रहा है, डोनर्स जो हैं सब मतलब क्लूलेस। So 2 questions. One, who can donate plasma and when? What are the timelines? And second, अगर दिल्ली NCR में हम प्लाज्मा के लिए कैसे सर्च कर सकते हैं? There are helpline numbers. You can Google it up. Have you Googled it up? Yes. I have many. But वहाँ पे it's majorly 99% is exchange. So अगर कोई भी वो they are asking for plasma donor only, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो बट वो उनको बिना डोनर के they are not giving. No, let me tell you one thing about about the donors. I cannot say anything, but I want to tell you about आपका जो आप प्लाज्मा कह रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स who are suffering from corona right now for their helping. Right. की बात कर रहे हैं ना कि वो कोरोना अभी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए हमारे को प्लाज्मा चाहिए। राइट। हाँ, उनके हेल्प के लिए हमें प्लाज्मा चाहिए। अब आप उनकी हेल्प के लिए प्लाज्मा आप कौन सा दे सकते हैं? आप नॉर्मल प्लाज्मा देंगे? नहीं, आपको प्लाज्मा चाहिए उनका जो ऑलरेडी कोविड से क्योर हो चुके हैं। राइट, उनको कोविड कोरोना हुआ था और फिर वो अब क्योर हो चुके हैं। दैट मीन्स दे हैव एंटीबॉडीज इन देयर सिस्टम। तो आपको वो वाला प्लाज्मा चाहिए जी। और एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, आपको उनके लिए उसके लिए आपको पहले आपको किसी ने ये कह दिया कि भैया हाँ मेरे को कोरोना हुआ था, अब आप मेरा ले लो। नहीं, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है। ओके, अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट थिंग कि उसको कोविड कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, या उसके शरीर में एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट है या नहीं। तीसरी चीज, अब में बात आ गई, आप किसी का भी प्लाज्मा नहीं दे सकते, आपको वही सेम ब्लड ग्रुप चाहिए। हाँ जी, तो उसके अंदर ये है कि आपको इनका ध्यान देना है। बाकी देखिए, a lot of spreading in Delhi, ठीक है। अब now you have to find out, और कोई वॉलंटियर होएगा तो ही आपको पॉसिबिलिटी है प्लाज्मा मिलने की। ऐसे ठीक है। डॉक्टर एक चीज और, जैसे कि जो लोग रिकवर करते हैं वो कितने दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? आपको वही मैंने कहा ना, एंटीबॉडीज इज द थिंग कैन टेल यू ओनली। तो आपको हाँ कि प्लाज्मा आप डोनेट कर सकते हैं, मतलब कर तो कोई भी सकता है, लेकिन कोविड के लिए फाइटिंग फॉर द अगेंस्ट दिस डिजीज आपको ये देखना है कि उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। जब तक एंटीबॉडी प्रेजेंट है आप वो दे सकते हो प्लाज्मा। ओके। इज देयर एनी मतलब अगर किसी से डायरेक्ट बात होती है तो कोई डायरेक्ट एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है कि कवर होने के 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, या इट कैन बी एनीथिंग? आफ्टर 1 मंथ क्योर, अगर 1 महीने के हो गया तो। अच्छा, 1 महीने के बाद कभी भी दे सकते हैं वो? And can he give twice? हाँ जी, thank you. Can he give the plasma twice? I mean, if he gives it after a month, then is it possible you take it again after, say, another month or something? इसके देख के एंटीबॉडीज उसके अंदर वही है, आपने दिया ब्लड अपना तो बॉडी ने जो नया रीजनरेट करा है, बॉडी जो हमने जो अपना फ्लूइड लॉस किया है, प्लाज्मा लॉस किया है, ब्लड का लॉस किया है शरीर में से, अगर बॉडी ने रीजनरेट किया उसके अंदर एंटीबॉडीज दोबारा जनरेट हुई हैं,
तो आप दे सकते हैं। अगर वो एंटीबॉडीज जनरेट ही नहीं हुई, उन्होंने नॉर्मल ब्लड सेल्स बनाए हैं, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके लिए वही तभी आपको बताया एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सबसे जरूरी है, वो करवाना जरूरी है। That is the major parameter which will show say कि कौन करा सकता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। Like in the case of blood, it happens that after 15-20 days, the body regenerates that lost blood. Is there something similar for plasma also? No, it is a component of blood only. So what we are doing, we are taking, like, there is one donor, okay? We are taking the blood from the donor. From that, we are taking out plasma separately. It's not that we are just taking out plasma from the body. हम body में से plasma नहीं निकाल रहे, हम body में से pure blood ही निकाल रहे हैं, जिसका एक constituent plasma है। ओके तो जब तक वो एंटीबॉडीज इस लेवल पे हैं कि दे कैन डोनेट, जब तक वो दे सकते हैं आफ्टर एवरी टेस्ट, आफ्टर आपका एंटी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट, अगर उसके अंदर वो एंटीबॉडीज दिख रहे हैं कि उसके अंदर कोरोना के फाइटिंग के लिए है, पॉजिटिव है, वो राइट, ले लीजिए उनका ब्लड। निमेश अंकल, ठीक है डॉक्टर जी। अंकल जी, मोर पार्टिसिपेंट वेटिंग फॉर। ओके Sorry, uncle. Actually, ये ना, हाँ, sorry. I'll not take much time. Thank you. We have one more participant. Questions we can have in the last. जी अंकल, जी। Yeah. one एक और चीज शेयर करनी है। डॉक्टर दीदी, थैंक यू डॉक्टर मनु। जय गुरु जी। एंड करने से पहले थैंक यू मनु। हेलो, वॉलंटियरली हम सैटरडे ओपीडी देख रहे हैं, जो कि है अर्चना हॉस्पिटल करनाल में। तो बस इंफॉर्मेशन देना था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेड्डी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मनु। थैंक यू। Yeah, maybe request Dr. Shailja Verma. Dr. Shailja Verma, welcome. Hello. Welcome, Dr. Shailja Verma. Hello, everyone. Is my voice audible? Yes, your voice is audible. Great, thank you. Thank you, Mr. Suresh Vasan, for inviting me and giving me this opportunity. I'll basically be talking about the role of COVID vaccine in pregnancy, but this presentation is based on what are the recommendations by the Royal College of Obs and Gynae in UK, because I work in UK. But I think to some extent it can be extrapolated to what can be done in India at some point. Before starting my presentation, I would like to send my heartfelt condolences to my fellow citizens who have lost or are fighting for their near and dear ones. My heart goes out to all my fellow citizens, and you all are in my prayers. So I would start this presentation. So this is basically the patient information leaflet, so information for all the patients based in UK. So we know about the vaccination. We know it's being offered to all the population based on age and clinical risk, and it is also being offered to pregnant women. Well, to be honest, we don't have any trials testing the effects of vaccine in pregnant and breastfeeding women yet. So it's being just offered to all the pregnant women, but it's all your choice whether you would like to have the vaccine or not. It's specifically offered to the following group of women: ones who are high risk because they have an underlying medical condition, so they could become seriously ill if they have COVID-19. It is also offered to pregnant women who are either working as a health or a social care worker. That means they're at increased risk of catching the infection.
Any pregnant woman who's high risk for COVID-19 because of age, ethnicity, their body mass index, which means if they are obese or if they have any underlying health condition. It is also offered to women who are pregnant and are aged more than 45. That means they might have conceived after a fertility treatment. So that is broadly the area where we are actively offering these women, pregnant women with COVID-19 vaccination. So 2/3 of the pregnant women, or I would say most of the pregnant women who end up having a positive COVID-19 test, they won't have much symptoms. It will usually be a mild sort of infection. But in some pregnant women, especially if they are in later stages of pregnancy, that is any time beyond 7 months, if they get COVID-19 infection, it could be life-threatening illness. So that means it could be a much more serious thing for them. And it is about 3 times more likely that they may have a premature delivery. That means their baby might get born before 9 months. And this could have a long-term health effect on the baby. So that's why thinking about COVID-19 vaccine becomes important when you're pregnant. Now, what are the effects of COVID-19 vaccination? As I previously mentioned, we don't have trials. So there's limited information how the vaccination could actually affect pregnant women. In US, they have monitored nearly 90,000 pregnant women who've had vaccine, and there were no safety concerns seen. Well, the vaccine does not contain any ingredient that could be harmful to either a pregnant woman or baby. It is not a live vaccine, so it shouldn't be causing any sort of COVID-19 infection when it's being given. And Pfizer BioNTech or Moderna vaccine is the one which is mainly recommended, and most of the monitoring or the data that we have from US is based on these 2 vaccines. We are kind of trying not to give AstraZeneca vaccine to pregnant women because obviously there's a bit of rare but risk of having blood clots. And in pregnancy, you're already your body physiology is already changed. You're at higher risk of having blood clots anyways. So this is the vaccine which we try and avoid in pregnancy. Now, does it matter what stage of pregnancy I am in? So the Joint Committee of Vaccination and Immunization, which is again based in UK, advise that any woman who wants to go for a vaccination does not need a pregnancy test. And you need not delay vaccination, or you need not delay pregnancy if you've been vaccinated. But some of the women would try and take vaccine after 12 weeks of pregnancy. That means after the first 3 months of pregnancy has been done. It's because the baby's development has already been done. And obviously the COVID-19 effects are more serious if it happens in the later stages of pregnancy. So that is a reasonable thing to do. Well, we know what are the benefits of vaccination. Obviously, having the infection could be more dangerous in pregnancy. So why not think about vaccination? It is effective in preventing the infection. And obviously, as I said, it's not a live vaccine. So you're not at any risk of getting infection if you've been vaccinated. In terms of what are the risks of vaccination, well, we do not have studies about how the vaccine affect in pregnant or breastfeeding women. There could be some just common side effects that can normally be seen with any vaccine, like injection site soreness. You can feel a bit fatigued. You can have some headaches, muscle pain, some fever, chills, or joint pain, but that's absolutely normal thing and should normally settle within 24 to 48 hours. The only extremely rare but serious side effect which we have heard is the risk of blood clot or thrombosis, which is mostly reported with AstraZeneca vaccine. So that's why we more commonly recommend having Pfizer or a Moderna vaccine in pregnancy. Now, what are the use of non-live vaccines in pregnancy? So when the COVID-19 vaccines were made, in UK, there were 3 vaccines which were approved. 2 of these vaccines, which is your Pfizer and Moderna, are basically the messenger RNA vaccines. And the AstraZeneca one is a modified chimpanzee adenovirus vaccine, which basically works by expression of the spike protein.
But either of these vaccines, they're either inactivated, that means only contain a component of viral or bacterial pathogen, or are replication deficient. So that they cannot cause you disease, and they would just protect you from COVID-19. Can any of the COVID-19 vaccine affect fertility? Well, the British Fertility Society has brought out these recommendations that no, none of the vaccines affect fertility. There is absolutely no evidence and no theoretical reason that any of the vaccine can affect the fertility of women or men. Well, some people have asked this question, can I have a COVID-19 vaccine during my fertility treatments? Or if there's someone who's undergoing an IVF or frozen embryo transfer, ovulation induction, or some sort of fertility treatment, whether can they have the vaccine? Yes, they can have the vaccine. You may wish to consider the timing of having a vaccine during your fertility treatment. Taking in amount that you might get some symptoms after having vaccine. So you might want to either wait a while after your vaccination, but it doesn't really affect the treatment at all. So we know no vaccines are 100% effective. So despite having vaccine, it's worth protecting yourself and your family, and you must still practice social distancing, wear a face mask, wash your hands carefully and frequently, and open your windows to let the fresh air in. With regards to breastfeeding, the benefits of breastfeeding are well known. So the Joint Commission of Vaccination and Immunization in UK recommend that you can have the vaccine while you are breastfeeding. And this is in line with the recommendations from WHO and from the US studies. Well, the other thing worth mentioning is that women who end up having COVID-19 when they're pregnant, they're high risk of having an ICU admission if we compare them to the women of the same age who are not pregnant. So again, emphasizing that if the disease becomes serious, it could be really serious in the terms they might need an ICU admission. So that's pretty much from my side about COVID-19 vaccine in pregnancy. It's open for questions. Thank you. जय गुरुजी डॉक्टर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ इंडिया से। यहाँ इंडिया में ये मिसकंसेप्शन है या व्हाटएवर इट इज कि जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज हैं मतलब वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकती फॉर कोविड। So I think I have given you data that UK, US, and WHO, all three of them recommend that you can have the vaccine while you're breastfeeding. Is absolutely safe. So I think Indian doctors have to look into these guidelines and probably change what they are following. Okay, thank you, doctor. All right, then. Thank you, everyone. Surashankar, I've got some questions. Is there any questions? Yes, Surashankar, I've got. Okay. Go ahead. My first question is that we have a in-house maid. I mean, she's not living inside the house premises, but in the servants' quarter. Her husband has developed some fever and cough and all these things. He went for a RT-PCR test, but it has been 9 days and we have been waiting, but that report hasn't come so far. I don't know what's the reason for that. But in the meantime, considering that he is COVID, we have closed all the windows and adjacent to that room. But doors we need to keep open because oxygen आना चाहिए घर में, हवा चलता रहना चाहिए घर में. तो इसके अलावा और कोई सावधानियां हैं क्या, या how safe it is, how to maintain maximum precautions? My question is open to all doctors, whoever wants to answer.
Hello. Hello. हाँ, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। डॉक्टर पांडव, आई थिंक आप इसका आंसर कर पाएंगे। डॉक्टर पांडव सर, आर यू देयर? Don't think so. Is there? Dr. Pooja? Yeah. Can you repeat the question, please? Can you repeat the question? Yes, Dr. Pandav. Yes, Dr. Pandav, I'll definitely repeat it. I mean, we have a maid who has been living in next to a house. I mean, her room is adjacent to the house, not within the house premises. Her husband, he developed some fever और खांसी वगैरह हो गया था उसको। मैं हिंदी में बोलता हूँ बिकॉज ज्यादा लोगों को समझ आए। तो कंसिडरिंग दैट उसे कोविड है, वो RT-PCR टेस्ट के लिए गया और 9 दिन हो गए, उसका रिपोर्ट तो आया नहीं, पर हमने मान लिया कि उसको वो कोविड है। तो हिसाब से मेड का तो घर में आना बिल्कुल उसी दिन से बंद हो गया जिस दिन उसको बुखार हुआ था। और उसके कमरे के 7 वाली खिड़कियां जो किचन की थी वो बंद करती हैं। एक आध दिन दरवाजा भी बंद रखा, पर फिर घर में घुटन महसूस होने लगी तो फिर दरवाजे खोलने पड़े क्योंकि थोड़ी ताजी हवा घर में चाहिए थी। तो प्रिकॉशंस क्या मेंटेन करनी चाहिए इस हालत में? Actually, I also mentioned in my presentation that you should continue to wear mask at home. But this doesn't mean that you should not open the doors and windows. Please open them. But please wear your mask. तो घर पे भी डबल मास्क पहनना चाहिए इस हालत में? It's preventive actually. Most important is you take all the possible preventive action. So I would strongly recommend that you continue to wear a double mask even at home. As I mentioned, the situation is such that unless proved otherwise, everybody's positive. Go with that assumption. It's safe to take that assumption. और ये वायरस जो है एयर में कितनी देर तक रहता है आफ्टर कोविड पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक और जो भी है, कहते हैं हवा में रहता है, तो इज देयर एनी टाइम लिमिट जितनी देर वो हवा में रह सकता है, या is it always in there all 24/7? We presume that, but if we are at home, I mean not for my case but in a general sense, कि हवा में कितनी देर रह सकता है ये वायरस जो है? I would not be able to answer that question about the life of that particular virus. I won't be able to understand. Maybe a micro. Dr. Kavita, if you are there, can you please answer? Microbiologist, Dr. Pooja? Any microbiologist? I would not venture into answering that question. My answer is I don't know. Yeah, Dr. Kavita and Dr. Pooja, if they are there. Uncle, actually, auntie, uncle, more than anything, as we all know, there are even fomites all over the place. We really don't know how long that virus stays on those, particular things. Like they said, na, कि आप अपना इधर हाथ लगा रहे हो, फिर इधर हाथ लगा रहे हो, उधर हाथ लगा रहे हो. आपको ये पता ही नहीं है कि वो that virus is alive and you are probably taking it and putting it in your nose, mouth. And there are like, जैसे आप हम लोग तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो there are people who they're like tea boys and all. वो किचन में ही हाथ इधर इधर मार के when they will bring you tea also, you don't know they're carrying that fomite with you. And a lot of people I've seen, they'll wear gloves and they'll go out and they'll do everything with the glove, but वही glove use करके हाथ मुंह पे भी लगा रहे हो, फिर फायदा क्या हुआ? It is even you can do that with your hands, which is more sanitary. So actually we cannot say, uncle. And I know some people, जैसे husband and wife in the same house, and the husband is positive, wife has been with him for the past 5 days, sitting with him, how like their husband wife, but she's negative and she has nothing, and she's tested 2-3 times, but the husband is positive with all the symptoms and the child is negative. So we really don't know. And the variants, there are so many variants, uncle, now, as you can see. So we, how this variant is
reacting, how long it is alive, we really can't say. The only way is precautions, which are जो सब stress करते हैं कि mask पहनो and keep washing your hands. And if you're using gloves, use them as gloves, you know, only to dispose of things. Suppose there is somebody positive and you want to do it, immediately wear your gloves, throw the gloves in that same thing and come back and wash your hands. Please don't wear gloves and move around. You're also catching fomites on the glove and spreading it all over the place, you know. And there was a test which was done why people started using shields was that they did a test where, you know, जैसे आप छींकते हो या खांसते हो, those particles, the water droplets, they just fly out in the air, you know. So what happens is that the person who's right in front of you, he gets the maximum load. Now the 3 people are there who are positive and there's 1 person. The load that 1 person takes is equal to 3 times. So uske symptoms will become even much worse than the one who takes only 1. So shields are a very good way also. There are very different kind of shields which are available. Along with mask, you can wear a shield and go, कि कोई भी suppose नहीं पहन रहा है mask or they are not following their things which they're supposed to, but you're safe. Remember, your safety is first, your family safety is first. And that's what we doctors have to follow most, because we are most prone to get also the virus and bring it home to our loved ones, which we face, you know, on a day-to-day basis. But we, Shukrana Guruji ka, he keeps us very, very safe, you know, and we keep on doing mantra jap even when we are at work and keep praying, hey Guruji, please, you know, Bakhsh do for all the people who we see every day on ventilators and on, you know, just gasping for life. We are just praying for everybody. Ke Guruji sarbat ka bhala karo. This is the only time. So we can't, sorry Amitabh uncle, we cannot say exactly about how long. It depends on the exposure, and it depends on 1 person, 3 people, 5 people, 10 people, a big crowd, you know. So we cannot exactly give you how long specifically, but whatever, you know. Shukrana, Yes, Guruji. Dr. Pooja, like we have to protect ourselves to wearing mask basically. And Dr. Pooja, one more question is there. Can we run our ACs? There's one question actually. Can we run our ACs at home? Actually, AC is like a closed environment, and you just think कि जैसे even if it is dust particle, any virus, any bacteria, it will stay in the air, you know. So as much as possible, if suppose you have a COVID positive patient and you know that he is positive, it is not recommended to keep your air conditioning on, because you're just letting that thing multiply, like just stay in the air, you know, it's airbound like that. It's best to keep fresh air, you know. Closing doors and window is not recommended. Keep as much, you have to keep your windows open, your doors open, but you can segregate yourself and keep yourself away. That is the only thing. But AC means more. इसीलिए अगर आप कुछ भी function कर रहे हो, like 10 people are there, you're doing it outside, you are much safer than if 10 people are inside your house and you're doing it. You are easily infected if all 10 people, and even if 1 is positive, it's like it's very dangerous. Jai Guruji. No, for if the COVID patient is outside, वो AC कमरे में नहीं है, तो AC चल सकता है क्या कमरे में? हाँ जी uncle, sorry I didn't get it. मैंने कहा अगर COVID patient AC कमरे में नहीं है, तो फिर बाकी लोग तो AC चला सकते हैं ना? हाँ जी uncle, as long as the others are who are in the same area don't have a COVID positive patient, they can put. But like how Dr. Pandav uncle said, please keep your mask on. The only way is putting mask on. You can put it, like you don't want to suffocate yourself, you don't want to have heat attacks also on top of this, so you can put it on. But if you can put your mask on, it is safety, you know. Like he said, unless until proved, you have to just think the person next to you is positive, like that, even if he hasn't done the test or done the test. I just want to add here, if there is a centralized AC facility, don't put it on. Please shut off.
That serves as a very good route of transmission for viruses. Decentralized is dangerous. Thank you, doctor. अच्छा, एक चीज और थी, आपने शील्ड मेंशन किया, तो शील्ड के तो साइड ओपन होते हैं. अब लास्ट टाइम जब मैं जैब के लिए गया तो वहां पे क्यू में मैंने देखा कुछ लोग जो हैं वो चश्मा पहने हुए थे जो कि एंड तक बिल्कुल कवर किया हुआ था आईज को. Which is that okay? Or I mean, I think that is not providing that much of protection or something. वो तो सिर्फ आईज को बचा रहा है ना. Uncle, they must be having mask, you know. They had mask. पर वो चश्मा जो पहना हुआ था, I mean, that had their eyes were totally covered with that. Whereas Yeah, some because one of the routes is through the eyes, you know, through the conjunctiva. Anybody spits, it can go in your eye and the virus can go in the body. So we try to protect ourselves from the nose, mouth and eyes like that. Right. Okay, So, मेरा last Dr. question Pooja, है. मेरा last hello? question है कि डबल मास्क जो कैसे पहनना चाहिए? N95 नीचे आना चाहिए, N95 ऊपर आना चाहिए. First there is N95, secondary is the disposable mask. हाँ, तो Yes, N95, then disposable. that disposable mask should come on top. Then that means. Yes, That's yes. right. That's right. Okay, right. Thank you. I just Dr. want to Pooja, emphasize. I just want to Dr. Pooja, emphasize. Dr. Pooja, good evening. Good evening. I'm Wing Commander Naveen Bhatia, Air Force. You know, that day I was speaking to somebody and they were saying that there was a family staying in apartments, high-rise apartment, and they haven't met anybody since a long time. And all of them have got COVID through the air. Like if it's airborne, that means anybody staying in a particular apartment and not observing all COVID appropriate behavior and not meeting anybody, they also contract this virus just by being at home and observing all the precautions. If it is so, if that be so, if it is airborne. I read in a WhatsApp message that it traveled through the sewage pipes. Correct. That's right. Actually, Wing Commander, you give answer to your own question. The key thing is that COVID appropriate behavior. I would say don't be unduly stressed about this. Just follow routine precaution measures that we've been talking about. Yes. Don't be obsessed with it. Don't be tense about it. Don't be anxious about it. You follow CAB, COVID appropriate behavior. Yes, doctor. You belong to the services. You are a disciplined person. Make sure that others are equally disciplined. And Dr. Panda, one more thing. After a second shot, after how many days are we in the safe zone? After how many days have elapsed after we've taken our second shot? Can we consider ourselves comparatively safe? As I said, you asked a very interesting question. Can you consider us comparative safe? Please don't be under that false impression. Continue CAB. There is no escape from COVID appropriate behavior. Please, single vaccine, double vaccine, triple vaccine. Don't go away from COVID appropriate behavior. Take that as a norm. Take that as a norm of your daily life. And in terms of moving around, I just saw the President of the United States saying that the CDC Atlanta has said that after vaccination, second dose, people can go into small parties, into the park and all that, but not go for bigger functions. Don't go to the stadium and all that. Small parties in a park where you can together. The United States CDC has come with a recommendation, you may not wear a mask. But I would still suggest, being a specialist in preventive and promotive health, please follow CAB as your new norm. And doctor, last question, how effective or non-effective is taking steam once a day? Steam inhalation is extremely effective, very, very effective. You take it 3 times a day, each session to last at least 5 to 7 minutes. You may like to put eucalyptus oil, as we did it as children, or Vicks vapor, I don't want to promote any company, but you put eucalyptus oil. In fact, you'll be shocked to know that where the virus originated from Wuhan in China. I've been to China 12 times in my lifetime. Wuhan, the only treatment they took was steam inhalation 3 times a day. Pooja auntie, who is a ENT surgeon, will be able to substantiate my statement more. Just stating again,
The grand route of entry for the grandparents of the COVID-19 virus is nasopharyngeal region primarily. So steam inhalation at a defined temperature of 60 degrees centigrade kills all these viruses. People also have strongly recommended putting coconut oil into the nose. To do this, for steam inhalation is very, very effective. Do it 3 times a day. Pooja aunty, would you like to add anything, please? Uncle, the same, whatever you're saying. I tell all my patients, steam, 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 but careful. Steam and because putting the oil also. Putting the oil is very important, you know. putting oil is very important, Yeah. but Oil. सरसों का Yes. तेल. Thank you, Dr. Pooja, and thank you, Dr. Panda, for Dr. answering Pooja, my I have questions. If you have anything, Pooja aunty, if there are Dr. Pooja aunty, I have a questions. question, please. yes, Uncle Jagaruchi. Dr. Pooja aunty, I have a question. Hanji, Uncle. पूजा आंटी, जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में सिखाया जाता था कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, और जब छोड़ते हैं हवा को बाहर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी हम ये एडवोकेट कर रहे हैं डबल मास्क लगाना है, तो डबल मास्क लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है वो तो फेफड़ों के अंदर चली जाएगी दोबारा. हाउ टू एनालाइज दिस? लॉजिकल क्वेश्चन. Best to answer कई this, बार Doctor. सोचता हूँ कि स्कूल टाइम में हम पढ़ा करते थे कि अंदर हवा जाएगी वो ऑक्सीजन है. अंकल, जैसे गुरुजी बड़े या कोरोना वायरस, गुरुजी बड़े, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर हेल्थी टू थिंक अबाउट, और द कोरोना वायरस, you know, it is like that. It is like, you know, for the greater good. It's like that, you know, you got to do it for the greater good. If you're alone in a car driving, I will tell you, please don't keep your mask on. You are suffocating yourself. You are alone in your car. You can put your mask down and drive safely. वो सब मत करो कि आप अपने आप को सफोकेट कर रहे हो. We are recommending कि when you're around a group, when you're around more than 2 or 3 people who you don't meet regularly, who are not in your house, that time please keep your mask on. If your maid comes, your driver comes, somebody comes to deliver something, please keep your mask on. This is the thing. Not कि आप घर में ही आप लोग सब बैठे हुए हो और फिर मास्क लगाए हुए, ये नहीं है. आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, मास्क लगा के सफोकेट कर रहे हो अपने आप को. This is not what we recommend at all. There have been a lot of cases of suffocation, like you're saying, because people are alone in the car, the AC is on, the windows are closed, and they keep the mask, you know, double mask on, and then they suffocate. तो वो नहीं चाहिए. आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, तो you put it down and you can breathe easily. But once you're stepping out, you make it a habit to adjust your mask and go out of your car. That's all. You know, and because I had Suresh uncle, carbon dioxide because I have fear it might affect the lungs. नहीं, carbon dioxide is a fact. We can't escape from carbon dioxide. जैसे हम दिन से आप सूरज है तो रात से चंद्र से आप नहीं escape कर सकते. This is the reality of life. सुबह और शाम सूरज और चांद, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो प्रकृति का नियम है. There is no escape from carbon dioxide. Number 1. Number 2. Pooja aunty said, don't suffocate yourself, because there have been studies earlier in the early part of the story that people have started having, it decreases the circulation of blood to the brain. People have long-term basis had some problems with memory and all that. So don't suffocate yourself. Just be studied, I would say studied COVID appropriate behavior. Studied, practical. Guruji बोलते हैं practical. Dr. Panda, practical बनो, COVID appropriate behavior. Don't stretch it too much. Don't stretch it. Use your common sense also. So be practical and follow COVID appropriate behavior. Don't get obsessed with it. संगत जी को एक चीज बताना चाहता हूँ. मैं जब से मेरे घर में हाथ में ये कोविड हुआ है, तो तब से जो शिवलिंग पे जो पानी हम जल अर्पण करते हैं, उसी जल को इकट्ठा करके हम पूरे घर में छिड़क रहे हैं विद द गुरुजी का नाम लेके. तो वो तो सबसे, वो तो रामबाण है अंकल, रामबाण है ये तो. That's the most effective sanitizer. उससे
कोरोना तो Yes, कोने yes, में भाग yes. जाएगा। वो कोरोना Uncle, तो should I शिवलिंग conclude पे the रोज thing? वो शिवलिंग पे रोज जल अर्पण होता है, वो जल You इकट्ठा can say किया और thank पूरे you घर में everybody. छिड़क दिया। Corona will go back to China, don't worry. You can say thank you. Hello, Dr. Uncle, Pooja thank ji. you so much, everyone. Okay, acha, one more question I think we have. Neelam. Yeah, there was one more question. अभी जो वैक्सीन स्पुतनिक आ रही है उसके लिए वेट करा जा सकता है rather than कोवैक्सीन? कोई जरूरत नहीं, no need to wait for Sputnik, जो मिलता है ले लो, ना मांगो, सर जो इस मिलता टाइम तो है यही ले है कि लो। जो मिलता है वो ले लो इस टाइम. इज वेरी सर ट्रू. कोवैक्सीन की इतनी टेस्टिंग नहीं हुई है, विद इन इंडिया ही वो सक्सेसफुल है, बाकी कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है, और जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके रिगार्डिंग भी आंध्र प्रदेश में जैसे नया वेरिएंट आ चुका है, तो उसके लिए भी अगर हम स्पुतनिक लगाएंगे तो अगर वो सबके लिए कवर अप हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? The main message is whatever vaccine you get, please take it. Yes, yes, right. There's a marginal Yes, difference. whatever you're between- getting right now, please take it. It's very necessary right now. So thank you Yes, so much, every. Uncle, Yeah, one more question. last I'll just question add और here, था। the best vaccine for you is the one which you can lay your hands on first. Okay, The okay, best- I get that. Yeah, अरे one more wing question. commander uncle, the best vaccine is Guruji का मंत्र, Om and Om Namah Shivaya Shivji Sadasai, Om Namah Shivaya Yes, Guruji yes, yes. Sadasai. That's the most effective vaccine. डॉक्टर नीलम, एक और क्वेश्चन था, मेरे पापा ने रिसेंटली आरसी कराया था एक टीथ का, एंड 2 हाँ जी, साल हाँ जी. पहले, एंड उसका वो रॉटन हो गया, उसमें पेन हो रहा है, वो ब्लैकन हो रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए इस टाइम आप डेंटल सर्जन पे जा नहीं सकते हैं, तो इट्स बेटर कि इफ यू एंटीबायोटिक ले लें. इट्स ऑलवेज बेटर. पहले तो कोई पेन किलर ले लें, कोई जस्ट लाइक एंजोफ्लाम और समथिंग, जिसमें सेरोप्टेड जो एंजाइम्स वाली होती है, एंजोफ्लाम, समझे, और नॉर्मल वाली पेन किलर शायद काम नहीं करेगी, और यू कैन टेक द एंटीबायोटिक्स बेसिकली. ओके, तो पर या तो एंटीबायोटिक मुझसे डायरेक्ट कंटिन्यू है काफी टाइम से, तो एक नहीं, वो सर्जन फ्री. अपॉइंटमेंट कराई है रिमूवल के लिए, तो वो बेटर रहेगा वैसे टीथ रिमूवल के लिए? नहीं देखिए बहुत मतलब बहुत इस टाइम हम तो अवॉइड ही कर रहे हैं एक्चुअली, बट अगर कोई बहुत जरूरी है तो डेफिनेटली सम डेंटल सर्जन आई थिंक दे आर डूइंग इट. तो बहुत प्रिकॉशन से फिर वहां जाइएगा, ताकि सबने मास्क पहना हो, सब कुछ है, आसपास का एरिया बिल्कुल आपका सब कुछ ठीक हो. तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब डायरेक्टली हम यहाँ पर है कि हम लोगों को कहते हैं कि मास्क पहनिए, यहाँ हमें मास्क उतारना पड़ेगा. तो जहाँ पे जो सबसे प्रोन एरिया है हम लोग आई थिंक वहीं पे काम कर रहे हैं. तो अगर वो अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करिए, अगर नहीं हो सकता जस्ट इन केस, तो आई थिंक देन यू हैव टू गो. ओके ओके. तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे, तो आई थिंक उसमें कम हो सकता है, बट अगर नहीं हो रहा है देन जाना ही पड़ेगा आपको. बट अगर थोड़ा सा अगर ये पीरियड निकाल दें, क्योंकि बहुत इस टाइम पीक पर है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर. Neelam aunty, I have a suggestion for Sangat. If they have any more questions, we can have a question bank. हम बाद में भी उनका जवाब दे सकते हैं. Yes, yes, uncle. So I just conclude and I thank you so much to everyone, each and every doctor. और मैं I just conclude things के like जैसे हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर सुनील ने बोला कि just maintain your oral health because it affects your overall health. And डॉक्टर कविता she said कि management of COVID का जैसे उन्होंने बताया at home, तो आप टच नहीं करेंगे किसी, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो डोंट, अगर उनको आप देख रहे हैं तो प्लीज डायरेक्टली अपने आप को टच मत करिए. जस्ट यू हैव टू सैनिटाइज और वॉश योर हैंड. एंड डॉक्टर पूजा ने बताया लाइक हमें कि लाइक जस्ट डू द एक्सरसाइजेस, स्मेल एंड टेस्ट एक्सरसाइजेस यू मस्ट डू. और जैसे उन्होंने बताया कि अवॉइड एसीज अगर हो सकता है तो. एंड डॉक्टर पांडव जस्ट एज सच सेड कि जाप इज द बेस्ट वैक्सीनेशन. और उन्होंने बोला जैसे कि इवन ही डज इट डेली कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. बट अगर आपके पेशेंट अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर कविता शी सेड के अगर पेशेंट है और सीवियरिटी है, तो प्लीज डोंट डू द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि वो फिर और शायद प्रॉब्लम कर सकता है. और ये अगर आपने सिर्फ अपने फिजिशियन के सुपरविजन में करना है एक्सरसाइज, अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना. एंड एज डॉक्टर जैन सेड कि अगर किसी पेशेंट को जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, किसी को पेन हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो डोंट टेक टू मच ऑफ पेन किलर्स, जस्ट अप्लाई द जेल, जो डिक्लोफेनाक जेल्स वगैरह आते हैं, और अपने डॉक्टर से ही पूछ के ही मेडिसिन लें. उन्होंने किसी को भी बताया था कि 3 दिन दवाई छोड़ दें और 3 दिन लें, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता है. और सेल्फ मेडिकेशन प्लीज ना करें अपने आप. प्लीज कंसल्ट योर डेंटल सर्जन और योर फिजिशियन. एंड डॉक्टर नायर सेड कि अवॉइड स्मोकिंग और एनकरेज द वैक्सीनेशन. शी सेड कि भाई जो वैक्सीनेशन है आपने उसको रोकना नहीं है, वो लगाना है. वो भी हम लोग भी डिस्कस कर ही रहे थे. ये ब्रेस्ट फीडिंग हो
या फिर अगर प्रेगनेंसी के अंदर आप ये चीज लगवा सकते हैं। सॉरी, आई थिंक मैं डॉक्टर शैलजा का बोल दिया। और जो है डॉक्टर चौधरी ने जैसे बोला कि कीप द ऑक्सीमीटर विद यू, और जैसे उन्होंने कितना अच्छा बताया कि कैसे हमें मास्क पहनना है, कैसे करना है, तो वो चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल स्टिप है वो आपने प्रॉपर लगा के रखनी है, और जो मास्क आपने उतारना है दैट इज थ्रू द स्ट्रिंग्स बेसिकली। और हम लोग यहाँ से टच करके ना वो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो जस्ट रिमूव द मास्क फ्रॉम योर स्ट्रिंग्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने बताया फोल्ड करके आप रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सबका मैंने बोल दिया। द बेस्ट जो है वो वैक्सीनेशन आर गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड आई थैंक्स टू एवरीवन। और शुक्राना गुरुजी। यस अंकल। यस सर। इतनी शक्ति दे भगवान, हम गीत के साथ भजन के साथ करेंगे, इतनी शक्ति दे हमें भगवान। श्योर श्योर। और शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज का एंड ग्रुप का, और जो हमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये बनाया अंकल। और डॉक्टर पांडव ने जैसे कहा था, आई थिंक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं दे रियली वांट टू आस्क। तो आई थिंक वी कैन हैव अनदर सेशन फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन ओनली। तो मे बी देखो गुरुजी कब पर आते हैं। और जैसे सर ने कहा, तो अंकल अमन अंकल प्लीज प्ले दैट सॉन्ग, इतनी शक्ति देना हमें दाता। Let's end with that on a positive note. Yes. जी अंकल जी। I mean, we are so We are blessed. going to have more similar sessions in future. We are so blessed. हमारा गुरु परिवार कितना बड़ा है, गुरु जी ने क्या छोड़ के गए पीछे, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग गुरु परिवार है। मेरे लिए 3 संदेश थे, बोले संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ, संगत बढ़ाओ। We are so blessed. इतनी शक्ति हमें देना मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
Riley. Thank you so much, everyone. Over to you, Vasan uncle. Thank you very much, Neelam aunty. Thank you very much, everyone. Thank you very much, all the participants of this meeting. Jai Guruji. आगे लेते हैं अमन अंकल. जय गुरु जी अंकल. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. Jai Guru Ji. Thanks, doctors. Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Prana Guruji. शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी. जय गुरु जी, जय गुरु जी.